अध्याय 11। ईशा का प्रभाव और विभा की चेतावनी। मैंने अपनी निराशा को छिपाने के लिए संघर्ष किया क्योंकि मैंने उन जड़ी बूटियों की जांच की थी जिन्हें मैंने अपने अल्पधन के साथ खरीदने में कामयाब रहा था। ये दयनीय नमूने मेरी खेती में मुश्किल से ही मदद करेंगे, लेकिन मैं बस इतना ही खरीद सकता था। मेरे पिता के जेड लॉकेट से मेरे दिमाग में बहने वाला ज्ञान विशाल और शक्तिशाली था, लेकिन उचित संसाधनों के बिना प्रगति दर्दनाक रूप से धीमी होगी। वे जड़ी बूटियां बिल्कुल भयानक लगती हैं। एक मधुर आवाज बाहर आई। मैं आश्चर्य से लगभग अपनी थैली गिरा दिया। विला के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी ईशा अग्रवाल। एक साधारण सफेद ब्लाउज और गहरे रंग की स्कर्ट में उज्ज्वल लग रही थी, जो किसी तरह उसे हीरे से लपेटे जाने की तुलना में ज्यादा सुरुचिपूर्ण बनाती थी। श्रीमती अग्रवाल, मैं हकलाया। मैंने आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। वह मेरी ओर सरक गईं। उनके आंदोलन सुंदर और उद्देश्यपूर्ण थे। मुझे लगता है कि मैंने आपको मुझे ईशा कहने के लिए कहा था। ईशा, मैंने खुद को सही किया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जवाब देने के बजाय उन्होंने मेरे हाथों में थैली के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे देखने दो कि तुमने क्या खरीदा है। अनिच्छा से मैंने अपनी खरीदारी सौंप दी। उन्होंने अंदर झांका। उनकी पूरी तरह से गढ़ी हुई भान, जो केवल भयानक के रूप में वर्णित की जा सकती थी, में उठ रही थी। आप इन्हें इस्तेमाल करने के बारे में गंभीर नहीं हो सकते, उन्होंने कहा, थैली को उल्टा करते हुए। जड़ी बूटियां हमारे बीच जमीन पर गिर गईं। अरे, मैंने विरोध किया। इनमें मुझे लगभग वह सब कुछ खर्च करना पड़ा जो मेरे पास था। बुरे कचरे से छुटकारा पाना अच्छा है, उन्होंने पछतावा के एक संकेत के बिना जवाब दिया। राहुल, तुम इस शहर ने कभी देखा है सबसे शक्तिशाली कीमियागरों में से एक बनने वाले हो। तुम्हें उचित सामग्रियों की आवश्यकता है। मेरे भविष्य की सफलता में उनके आत्मविश्वास ने मुझे चकित कर दिया। शर्मा परिवार द्वारा 3 साल तक धूल की तरह व्यवहार किया गया था। मुझे मजाक की उम्मीद करने के लिए वातानुकूलित किया गया था, विश्वास नहीं। जिस तरह से उन्होंने बात की, जैसे कि मेरी शक्ति में वृद्धि एक संभावना के बजाय एक अपरिहार्यता थी, मुझे मौन छोड़ दिया। ईशा की अभिव्यक्ति नर्म हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे चेहरे का अध्ययन किया। आप वास्तव में इसे नहीं देखते हैं, है ना? आपके अंदर की क्षमता। मैं बस ये समझना शुरू कर रहा हूं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं, मैंने स्वीकार किया। खैर, मैंने इसे शुरुआत से देखा है, उन्होंने करीब आते हुए कहा। जब हर किसी ने एक पायदान देखा, मैंने सतह के नीचे छिपे हुए किसी असाधारण व्यक्ति को देखा। उन्होंने बाहर पहुंचकर मेरे कंधे से अदृश्य लिंट को ब्रश किया। उनके स्पर्श ने मेरे शरीर के माध्यम से बिजली भेजी। कल मैं उचित जड़ी बूटियां यहां पहुंचा दूंगा। आपकी प्रतिभा के अनुकूल गुणवत्ता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं और आप करेंगे, उन्होंने बाधित किया। इसे एक निवेश माने। जब आप वेरिडिया शहर में सबसे प्रतिष्ठित कीमिया की दुकान चला रहे होंगे, तो मैं अपने आदेशों के लिए अधिमानी उपचार की उम्मीद करूंगा। मैं उनके अनुमान पर मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। आप मेरी सफलता के बारे में बहुत निश्चित लगती हैं। मैं हर उस चीज के बारे में निश्चित हूं जिसके बारे में मैं निश्चित होने का फैसला करती हूं, उन्होंने पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ जवाब दिया। मेरे दादाजी ने हमेशा कहा था कि मुझ में क्षमता के लिए एक आंख है, और मैं कभी गलत नहीं रही। उनकी आंखों में कुछ गर्म और वास्तविक, मेरे दिल के चारों ओर मैंने बनाई दीवारों के माध्यम से टूट गया। वर्षों के तिरस्कार और उपहास के बाद किसी के पास, विशेष रूप से ईशा अग्रवाल जैसे किसी व्यक्ति के पास, मुझ पर इतना पूरी तरह से विश्वास करना भारी था। धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा। सिर्फ विला या जड़ी बूटियों के लिए नहीं जो आप दे रही हैं, बल्कि मुझ में कुछ देखने के लिए जब किसी और ने नहीं देखा। उनके होंठ एक मुस्कान में मुड़े जिसने उनके पहले से ही सुंदर चेहरे को कुछ लुभावना में बदल दिया। आपको स्पष्ट बताने के लिए मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, राहुल कुमार। हमारे पल को कई वाहनों की आवाज से तोड़ा गया जो विला के बाहर रुक गए। ईशा ने भान सिकुड़ी, शोर की ओर मुड़ते हुए। क्या आप कंपनी की उम्मीद कर रहे हैं? उन्होंने पूछा। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, गेट खुल गया। 10 आदमी सामने के यार्ड में घुस गए, एक लंबे व्यक्ति के नेतृत्व में जिसे मैंने समाचार रिपोर्टों और फुसफुसाए अफवाहों से तुरंत पहचान लिया। रोमन वोल्कोव। देहरादून शहर के कुख्यात अपराध सरगना मेरे सामने खड़े थे। उनके दागदार चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान थी। उनका महंगा सूट उनकी आंखों में क्रूरता को छिपा नहीं सका। उनके पीछे उनके आदमी एक अर्धवृत्त में फैल गए। कई लोगों ने धातु के पाइप और बेसबॉल के बल्ले पकड़े हुए थे। राहुल कुमार, रोमन की आवाज आश्चर्यजनक रूप से नर्म थी, लगभग कोमल, जिसने किसी तरह इसे ज्यादा भयावह बना दिया। तुम अपने लिए एक अच्छा नाम बना रहे हो, है ना? दिन के उजाले में गौरव सिंह को मारना। मेरा मुंह सूख गया। श्वेता की चेतावनी खाली नहीं थी। रोमन वोल्कोव वास्तव में मेरे लिए आया था। मैंने अनायास ही ईशा के सामने कदम रखा, उसे दृष्टि से बचाने की कोशिश कर रहा था। ये तुम्हारे और मेरे बीच है, वोल्कोव, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने के लिए संघर्ष करते हुए कहा। महिला को जाने दो और हम बात कर सकते हैं। रोमन की हंसी खोखली थी। कितना महान, लेकिन मुझे डर है कि हम बातचीत के चरण से आगे हैं। तुम देखो, गौरव मेरी सुरक्षा के लिए खूब भुगतान करता है।
जब कोई उसकी पसलियों को तोड़ता है तो मैं उनकी सब कुछ तोड़ देता हूँ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अपने घुटनों पर, कुमार, शायद मैं तुम्हें मारने के बजाय सिर्फ विकलांग करने पर विचार करूंगा। मैंने अपने पेट में दरकुंडलन महसूस किया। मेरी नई शक्तियां वास्तविक थीं, लेकिन मैं अभी भी एक नौसिखिया था और रोमन के साथ 10 आदमी थे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या मैं खुद और ईशा दोनों की रक्षा कर सकता हूँ। मैं नहीं घुटने टेकूंगा, मैंने अभ्यास के अनुसार अपने शरीर के माध्यम से ऊर्जा को चैनल करते हुए कहा। अगर मैं नीचे जा रहा था तो मैं लड़कर नीचे जाऊंगा। रोमन ने नाटकीय रूप से आह भरी। ये निराशाजनक है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। मौत की इच्छा वाले पुरुष शायद ही कभी आसान रास्ता चुनते हैं। उसने अपने गुंडों को सिर हिलाया। पहले उसके पैर तोड़ो। 2 आदमी आगे बढ़े, बेसबॉल के बल्ले उठाए। मैंने खुद को समेटा, ये गणना करते हुए कि पहले किसे नीचे लेना है और ईशा को कैसे सुरक्षित रखना है। ये काफी है। ईशा की आवाज बाहर निकली, स्पष्ट और आज्ञाकारी। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, वह मेरे चारों ओर से आगे बढ़ी, सीधे रोमन वोल्कोव का सामना कर रही थी। मैंने उसकी बांह के लिए हाथ बढ़ाया, उसे वापस सुरक्षा में खींचने के लिए बेताब, लेकिन उसने आश्चर्यजनक ताकत के साथ मेरे हाथ को हिला दिया। मिस, आप इसमें शामिल नहीं होना चाहती हैं, रोमन ने कहा। उसकी आवाज मुझसे ज्यादा सम्मानजनक थी। अब दूर चलो और हम भूल जाएंगे कि हमने तुम्हें देखा था। ईशा ने एक और कदम आगे बढ़ाया, पूरी तरह से निडर। मुझे देखो, रोमन वोल्कोव। ध्यान से देखो कि तुम किसे धमकी दे रहे हो। रोमन ने आंखें सिकुड़ी, स्पष्ट रूप से अपने हिंसक व्यवसाय से देरी होने पर चिढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें ईशा के चेहरे पर केंद्रित हुईं, कुछ असाधारण हुआ। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, चिड़चिड़ापन से सदमे में, फिर कुछ ऐसा जिसे मैंने कभी देहरादून शहर के सबसे भयभीत अपराधी के चेहरे पर देखने की उम्मीद नहीं की थी। शुद्ध आतंक। रोमन वोल्कोव ने ईशा को घूर कर देखा, जोर से पलक झपकाते हुए। जब उसे उसके चेहरे का एक स्पष्ट दृश्य मिला तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसका रंग पीला हो गया और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप गया। उसके हाथ में बेसबॉल का बल्ला जमीन पर गिर गया क्योंकि उसने एक अनैच्छिक कदम पीछे लिया। मिस अग्रवाल, वह हकलाया, उसकी आवाज शायद ही एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैंने पहचाना नहीं। परिवर्तन आश्चर्यजनक था। वह आदमी जिसने कुछ ही सेकंड पहले मेरे पैरों को तोड़ने की धमकी दी थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे वह पृथ्वी में गायब होना चाहता है। उसके पीछे उसके गुंडों ने भ्रमित टकराव का आदान प्रदान किया, स्पष्ट रूप से उनके बॉस की प्रतिक्रिया से हैरान थे। ईशा मुस्कुराई, लेकिन अब इसमें कुछ भी गर्म नहीं था। यह एक शिकारी की मुस्कान थी जिसने अपने शिकार को घेर लिया था। अब जब हम एक दूसरे को समझते हैं, उन्होंने धीरे से कहा, शायद हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आप मेरे संरक्षण में किसी को क्यों धमकी दे रहे हैं। रोमन वोल्कोव का चेहरा राख हो गया था। मैंने कभी किसी को इतना खतरनाक नहीं देखा जो इतना पूरी तरह से भयभीत लगे। उसके एक आदमी ने स्पष्ट रूप से स्थिति को नहीं समझते हुए एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, ईशा को देखते हुए। बॉस, इस चिक की परवाह कौन करता है? वह हॉट है, लेकिन चुप रहो, रोमन गर्जना किया। आदमी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसकी आवाज एक उन्मत्त फुसफुसाहट में गिर गई। वही ईशा अग्रवाल है, तुम मूर्ख। गुंडे ने अपनी जबड़े को रगड़ा, फिर भी भ्रमित दिख रहा था। तो क्या, कुछ अमीर लड़की, यहाँ तक कि एल्डोरिया प्रांत के मजिस्ट्रेट भी खड़े होते हैं जब वह एक कमरे में प्रवेश करती है, रोमन ने फुसफुसाया। देहरादून शहर के महापौर व्यक्तिगत रूप से उसके कॉल का जवाब देते हैं, दिन या रात। मेरा दिमाग घूम गया। ईशा वास्तव में कौन थी? मुझे पता था कि उसका परिवार शक्तिशाली था, लेकिन रोमन वोल्कोव जैसे किसी व्यक्ति से इस स्तर का डर अबूझ था। ईशा की अभिव्यक्ति भयानक रूप से शांत रही। आपके आदमी को सम्मान की खराब समझ लगती है, श्रीमान वोल्कोव। मैं उसकी मूर्खता के लिए माफी चाहता हूँ, मिस अग्रवाल, रोमन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे गंभीर रूप से अनुशासित किया जाएगा। ईशा ने अपना सिर थोड़ा झुका दिया। लेकिन यहाँ नहीं, और अभी नहीं। आप अभी भी खड़े हैं। निहितार्थ पूरी तरह से स्पष्ट था। बिना किसी हिचकिचाहट के रोमन उसके सामने एक घुटने पर गिर गया, सिर झुका हुआ था। उसके आदमियों ने सदमे भरे टकराव का आदान प्रदान किया इससे पहले कि वे अपने उदाहरण का तेजी से पालन करें। मैं अपने जीवन की कसम खाता हूँ, वह अपने अपमान के लिए भुगतान करेगा, रोमन ने कहा, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि श्रीमान कुमार आपके संरक्षण में थे। यह एक अक्षम्य गलती थी। गलतियों के परिणाम होते हैं, ईशा ने जवाब दिया। उसकी आवाज नर्म लेकिन किसी तरह उसके लिए ज्यादा भयानक थी। रोमन ने उन्मत्त रूप से सिर हिलाया। फिर एक चाल में जिसने मुझे चकित कर दिया, उसने अपनी जैकेट से एक चाकू निकाला। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, उसने इसे अपनी ही जांघ में धंसा दिया। उसका चेहरा दर्द में मुड़ गया, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। मेरी सबसे ईमानदार माफी, मिस अग्रवाल।
आप और श्रीमान कुमार दोनों को, उसने हाँफते हुए कहा। उसके महंगे पैंट से खून रिस रहा था। ये फिर कभी नहीं होगा। मुझे उम्मीद करनी चाहिए, ईशा ने कहा, प्रदर्शन से अचल लग रहा था। आप अब जा सकते हैं। आपकी दया के लिए धन्यवाद। रोमन ने सांस ली। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका घायल पैर मुश्किल से अपने वजन का समर्थन कर रहा था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया जो अपनी कारों की ओर पीछे की ओर हाथापाई कर रहे थे। जब तक वे गेट तक नहीं पहुंच गए तब तक हमारी पीठ नहीं मोड़ी। जब आखिरी वाहन चला गया तो मैंने आखिरकार अपनी आवाज पाई। वह क्या था? ईशा का व्यवहार तुरंत बदल गया। वह बर्फीली अधिकार जिसने रोमन को भयभीत कर दिया था, वह गर्म चंचल महिला द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसे मैं जानना शुरू कर रहा था। वह रोमन वोल्कोव था जो शिष्टाचार में एक सबक सीख रहा था। उन्होंने कहा, अपनी आस्तीन से एक अदृश्य धब्बे को ब्रश करते हुए। अब मुझे विश्वास है कि आप मेरे ऋणी हैं। आपके ऋणी? मैं हकलाया। अभी भी मैंने जो देखा था उसे संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। आपके पैरों को टूटने से बचाने के लिए, उन्होंने एक शरारती मुस्कान के साथ समझाया। मुझे लगता है कि आपको धन्यवाद के रूप में मुझे एक भोजन का इलाज करना चाहिए। उनके मनोदशा के कोड़े ने मुझे विचलित कर दिया। एक मिनट वह एक अपराध सरगना को खुद को छुरा घोंपने के लिए बना रही थी, अगले वह एक दोस्त की तरह भोजन के लिए पूछ रही थी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने शर्मिंदा होकर स्वीकार किया। मैंने वह सब कुछ खर्च किया जो मैंने उन जड़ी बूटियों पर किया था जिन्हें आपने फेंक दिया था। ईशा की आंखें चमक गईं। तो मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे यकीन है कि तुम कुछ स्वादिष्ट बनाते हो। 20 मिनट बाद मैं अपनी रसोई में खड़ा था, अपने सीमित अवयवों के साथ सबसे सरल भोजन तैयार कर रहा था। ईशा एक स्टूल पर बैठी थी। जब मैं काम कर रहा था तो मुझे वास्तविक रुचि के साथ देख रही थी। मेरी माँ ने मुझे ये नुस्खा सिखाया था इससे पहले कि वह मर गईं, मैंने समझाया, नूडल्स के लिए चटनी मिलाते हुए। ये कुछ भी फैंसी नहीं है, लेकिन ये भरने वाला है। मैं देखभाल के साथ बनाए गए साधारण भोजन की सराहना करती हूँ, ईशा ने अपनी हथेली पर अपनी थोड़ी को आराम देते हुए कहा। मेरी दुनिया में हर भोजन एक विस्तृत प्रदर्शन है। कभी कभी मैं बस नूडल्स चाहती हूँ जिसमें पृष्ठभूमि में एक 5 टुकड़ा ऑर्केस्ट्रा नहीं बज रहा हो। मैं हंसा, बर्तन को हिलाते हुए। खैर, यहाँ एकमात्र संगीत उबलते पानी है। सही, उन्होंने एक ईमानदारी के साथ जवाब दिया जिसने मुझे गर्म कर दिया। जैसे ही मैंने काम किया, सवाल उठने लगे कि मैं दबा नहीं सकता था। ईशा, रोमन ने आपके बारे में क्या कहा? क्या ये सच है? मजिस्ट्रेट और महापौर के बारे में? उन्होंने आह भरी, अपनी उंगली के चारों ओर बाल का एक किनारा घुमाते हुए। मेरे परिवार का प्रभाव है। कभी कभी यह उपयोगी हो सकता है, अन्य समय यह एक बोझ है। यह एक अधोबिंदु है, मैंने बुदबुदाया, नूडल्स को प्लेट करते हुए। सामान्य प्रभावशाली लोग अपराधियों को खुद को छुरा घोंपने के लिए नहीं बनाते हैं। रोमन वोल्कोव शायद ही एक निर्दोष है, उन्होंने मुकाबला किया। उसने अनगिनत लोगों को चोट पहुंचाई है। उसकी जांघ में एक चाकू उसके लायक से हल्का है। मैं उस पर बहस नहीं कर सकता था। उसके सामने उबलते कटोरे को रखकर मैंने घबरा कर देखा जब उसने अपना पहला निवाला लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये शानदार है, उसने चिल्लाया, जल्दी से एक और निवाला लेते हुए। आप अपनी कीमिया कौशल के साथ पाक कला प्रतिभाओं को छिपा रहे हैं। उसके वास्तविक उत्साह पर मेरे सीने में गर्व उमड़ गया। श्वेता ने हमेशा कहा कि मेरा खाना मुश्किल से सहनशील था। उसकी पसंदीदा शिकायतों में से एक ये थी कि मैं एक शेफ के रूप में भी पैसे नहीं कमा सकता था। मेरी पूर्व पत्नी के उल्लेख पर ईशा की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए अंधेरा हो गई। श्वेता शर्मा गुणवत्ता को नहीं पहचानती अगर यह उसके सर्जरी से बड़े हुए चेहरे पर थप्पड़ मारती, उसने सपाट रूप से कहा, फिर उत्साह के साथ खाना जारी रखा। मैं काउंटर के खिलाफ झुक गया, उसे साधारण भोजन का आनंद लेते हुए देख रहा था। यह उसकी मुख्य आलोचनाओं में से एक थी कि मैं सभ्य पैसा नहीं कमा सकता था। एक असली आदमी प्रदान करता है, वह कहती थी। अपनी चॉपस्टिक्स को नीचे रखते हुए ईशा ने मुझे एक तीव्र टकराव के साथ तय किया। पैसा सिर्फ कागज और संख्या है, राहुल। अगर आप पर्याप्त रूप से निर्दयी हैं तो दुनिया में इसे प्राप्त करना सबसे आसान चीज है। जो दुर्लभ है वह वास्तविक प्रतिभा और एक अच्छे दिल वाला कोई है। उनके शब्दों ने मुझे कहीं गहराई से मारा। वर्षों के बाद मेरा मूल्य पूरी तरह से मेरे बैंक खाते से मापा जा रहा था। किसी को सुनना, विशेष रूप से कोई स्पष्ट रूप से कल्पना से परे अमीर पैसे को इतनी लापरवाही से खारिज करना झटकेदार था। क्या आप वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं? मैंने धीरे से पूछा। मैंने इस देश के सबसे अमीर पुरुषों को मेरे दादाजी के ध्यान के एक पल के लिए घिसेड़ करते देखा है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज ने फिर से उस आधिकारिक किनारे को ले लिया। मैंने अरबपतियों को रोते हुए देखा है जब उन्हें वह सब कुछ से इनकार किया जाता है जो वे चाहते हैं। मुझ पर विश्वास करो, राहुल, पैसा आदमी नहीं बनाता है, चरित्र करता है। और मैंने जो देखा है आपके पास वह प्रचुरता में है। किसी ने भी मेरे मूल्य के बारे में मुझे इतने दृढ़ विश्वास के साथ कभी नहीं बोला था। न मेरी पूर्व पत्नी, न उसका परिवार, यहाँ तक कि मेरे अपने दिवंगत माता पिता भी नहीं।
मैंने मेरे अंदर कुछ दरार महसूस किया, वर्षों के अपमान और तिरस्कार से निर्मित कुछ बाधा। ईशा ने मेरी अभिव्यक्ति में कुछ देखा होगा, क्योंकि उनकी विशेषताएं नर्म हो गईं। उन्होंने काउंटर के पार पहुंचकर संक्षेप में मेरे हाथ को छुआ, एक इशारा इतना सरल फिर भी इतना शक्तिशाली कि इसने मेरे दिल को दौड़ने के लिए बना दिया। आपके नूडल्स ठंडे हो रहे हैं, मैं कहने में कामयाब रहा। इससे पहले कि वह इसे कांप महसूस कर पाती, मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। वह जानबूझकर मुस्कुराई लेकिन अपने भोजन पर लौट आए। जब वह समाप्त हो गई तो वह एक संतुष्ट आह के साथ वापस बैठ गई। फिर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जिसने उसे डरा देने वाली वारिस से कुछ ज्यादा खतरनाक रूप से आकर्षक में बदल दिया, उसने अपने खाली कटोरे को मेरी ओर धकेल दिया। क्या मुझे एक और कटोरा मिल सकता है? मैंने उसे घूर कर देखा। इस महिला से पूरी तरह से रहस्यमय था, जो एक पल में कठोर अपराधियों को भयभीत कर सकती थी और अगले एक उत्सुक बच्चे की तरह सेकंड के लिए पूछ सकती थी। ईशा अग्रवाल वास्तव में कौन थी और वह मुझसे क्या चाहती थी? ईशा के जाने के बाद मैं अपने खस्ताहाल अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था, उसकी चिकनी कार को कोने के चारों ओर गायब होते देख रहा था। उसके इत्र की स्थायी सुगंध अभी भी हवा में लटकी हुई थी, उसकी उपस्थिति का एक भूत। एक गहरी आह के साथ मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसके खिलाफ झुक गया। मैं क्या सोच रहा था? ईशा अग्रवाल जैसी किसी के साथ शामिल होना केवल परेशानी का कारण बन सकता है। जिस तरह से उन्होंने रोमन वोल्कोव को संभाला, एक भयभीत अपराधी को पलक झपकाए बिना खुद को छुरा घोंपने के लिए बनाया, मुझे उसकी दुनिया की एक झलक दिखाई थी। ये शक्ति का एक ऐसा क्षेत्र था जिसे मैं भी समझ नहीं सकता था। वह तुम्हारी लीग से बहुत दूर है, राहुल, मैंने खुद से बुदबुदाया, दरवाजे से दूर धकेलते हुए और अपनी छोटी रसोई में चलते हुए। मैंने यंत्रवत रूप से उन बर्तनों को धोया जिनका हमने उपयोग किया था। मेरा दिमाग हमारे एक साथ भोजन को फिर से चला रहा था। जिस तरह से उसने मेरे साधारण नूडल्स को इतने वास्तविक आनंद के साथ खाया था। उसने सेकंड के लिए कैसे पूछा था। संक्षिप्त विद्युत क्षण जब उसने मेरे हाथ को छुआ था। लेकिन वास्तविकता कठोर थी। मैं एक तलाकशुदा आदमी था जो एक खस्ताहाल अपार्टमेंट परिसर में रह रहा था, मुश्किल से गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। और ईशा, वह स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति थी जो कठोर अपराधियों को कांपने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण थी। जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करो, मैंने खुद को दृढ़ता से बताया, एक घिसे हुए तौलिया पर अपने हाथों को सुखाते हुए। जो मायने रखता था वह मेरी खेती थी। हर छोटे उन्नयन के साथ मैंने बनाया, मैं अपने शरीर को मजबूत, अपने दिमाग को तेज होते हुए महसूस कर सकता था। मेरे लॉकेट में निहित प्राचीन ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। अगर मैं बस ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकता था तो मैं जल्द ही एक सफलता बना सकता था। दुर्भाग्य से उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों की लागत पैसा थी, पैसा जो मेरे पास नहीं था। मैं अपनी खेती की चटाई पर चला गया और पालथी मारकर बैठ गया, विचलित करने वाले विचारों को अपने दिमाग से साफ करने की कोशिश कर रहा था। विशेष रूप से ईशा की मुस्कान और उसकी आंखों में गर्मी के विचार जब उसने मेरे खाना पकाने की प्रशंसा की थी। अपनी लग्जरी कार में ईशा ने टिंटेड खिड़की से बाहर देखा, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। क्या आपने आज अपने साहसिक कार्य का आनंद लिया, मिस अग्रवाल? उसके ड्राइवर ने पूछा, उसकी आंखें रियरव्यू मिरर में झिलमिलाते हुए। बहुत, थॉमस, उसने जवाब दिया। उसका दिमाग अभी भी उस विनम्र भोजन पर था जिसे उसने राहुल के साथ साझा किया था। यह महीनों में उसके पास सबसे वास्तविक बातचीत थी। अपने फोन को बाहर खींचते हुए उसने अपनी सचिव को बुलाया। विभा, मुझे तुम्हें कुछ व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। बेशक, मिस अग्रवाल, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे प्रीमियम खेती जड़ी बूटियों का चयन चाहिए। ईशा ने अपनी मैनिक्योर की गई नाखूनों को चमड़े की सीट के खिलाफ टैप करते हुए कहा। उच्चतम गुणवत्ता उपलब्ध है, उन्हें एक पते पर पहुंचाएं जिसे मैं आपको टेक्स्ट करूंगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वे किसके लिए हैं? विभा की आवाज पेशेवर थी लेकिन जिज्ञासा के साथ टिकी हुई थी। वह महत्वपूर्ण नहीं है, ईशा ने दृढ़ता से जवाब दिया। बस ये सुनिश्चित करें कि वे आज वितरित किए गए हैं। और विभा, सुनिश्चित करें कि कोई संकेत नहीं है कि वे मुझसे आए हैं। समझा गया, मिस अग्रवाल। क्या कुछ और होगा? नहीं, बस इतना ही। ईशा ने कॉल समाप्त कर दिया और खिड़की से बाहर फिर से देखा। शहर को अतीत में धुंधला होते देख रहा था। वह जानती थी कि उसे राहुल कुमार के साथ शामिल नहीं होना चाहिए। उसका परिवार कभी मंजूरी नहीं देगा, विशेष रूप से उसके चाचा कॉर्बिन, जो हमेशा उसे नियंत्रित करने के तरीके खोज रहे थे। लेकिन राहुल के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे अंदर खींच लिया। उसके पहरेदार बाहरी के पीछे उसने एक ताकत महसूस की जो आबाद होने की प्रतीक्षा कर रही थी। और उसके पास हमेशा छिपी हुई क्षमता वाले अंडरडॉग के लिए एक कमजोरी थी। सिंह परिवार के घर में उत्साह के साथ गूंज रहा था क्योंकि नौकरानी ने शर्मा परिवार के आने की घोषणा की। साधना पहले अंदर घुस गईं, उनका डिजाइनर परिधान पुराने पैसे को चीख रहा था। उसके बाद उनकी बेटी श्वेता, मेरी पूर्व पत्नी, और उनके नए मंगेतर गौरव सिंह थे। साधना, डार्लिंग, श्रीमती सिंह ने चिल्लाया, उसके गालों को हवा चूमते हुए।
और श्वेता, तुम हमेशा की तरह चौंकाने वाली लगती हो। गौरव श्वेता के बगल में लंबा खड़ा था, उसकी मुद्रा आत्मविश्वास और श्रेष्ठता को परियोजना कर रही थी। अपने पूरी तरह से अनुरूप सूट और अहंकारी मुस्कान के साथ, वह सब कुछ था जो मैं नहीं था। मुझे उम्मीद है कि हम देर से नहीं हैं, साधना ने एक प्रतीक्षा कर रहे नौकर को अपना कोट सौंपते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, श्रीमान सिंह ने उसे आश्वासन दिया। हम अभी आगामी अग्रवाल परिवार के भोज पर चर्चा कर रहे थे। देहरादून शहर के केवल कुलीन को आमंत्रित किया गया है। अग्रवाल नाम के उल्लेख पर कमरा शांत हो गया। देहरादून में भी वेरिडिया शहर से अग्रवाल परिवार का बहुत बड़ा वजन था। उसकी बात करते हुए गौरव ने अपनी सूट की जेब में एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ पहुंचते हुए कहा, मेरे पास साझा करने के लिए कुछ है। उसने सोने के उभार के साथ एक सुरुचिपूर्ण लिफाफा निकाला और हर किसी को देखने के लिए इसे ऊंचा रखा। अग्रवाल परिवार ने व्यक्तिगत रूप से मुझे उनके वार्षिक भोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हंसी और फुसफुसाहट ने कमरे को भर दिया। श्रीमती सिंह लगभग बेहोश हो गईं। क्या मैं? उसने पूछा, श्रद्धा के साथ निमंत्रण के लिए पहुंचते हुए। गौरव ने इसे विनम्र दिखने की कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति की सावधानीपूर्वक अनौपचारिकता के साथ सौंप दिया, जबकि शेखी बघार रहा था। श्रीमती सिंह ने कांपते हाथों से इसे खोला और जोर से पढ़ा। अग्रवाल परिवार श्रीमान गौरव सिंह और मिस श्वेता शर्मा को हमारे वार्षिक ग्रीष्मकालीन भोज में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करता है। हम दोनों। श्वेता ने अधिकारपूर्वक गौरव की बांह को पकड़ते हुए चिल्लाया। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। साधना गर्व से चमक उठी। ये तब होता है जब आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं, प्यारे, उसने जोर से कहा ताकि हर कोई सुन सके। मेरे उस बेकार पूर्व दामाद की तरह नहीं, जो उस घृणित अपार्टमेंट परिसर में रह रहा है। श्वेता ने नाटकीय रूप से अपनी आंखें घुमाईं। ओह माँ, मुझे राहुल की याद मत दिलाओ। वह क्या गलती थी? एक ऐसे आदमी पर 3 साल बर्बाद हो गए जो मुझे उचित गहने खरीदने का भी खर्च नहीं उठा सकता था। कमरा सहानुभूतिपूर्ण फुसफुसाहटों और पतली छिपी हुई जिज्ञासा से भर गया। मेरा अपमान उनका मनोरंजन था। खैर, गौरव ने अपनी छाती को फुलाते हुए कहा, श्वेता केवल सबसे अच्छी चीज की हकदार है। मैंने पहले ही उसे भोज में पहनने के लिए एक आश्चर्यजनक हार का आयोग किया है। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, श्वेता ने उसकी गाल पर एक चुंबन दबाते हुए कहा। अगर वे केवल जानते थे कि मैंने कुछ ही घंटे पहले एक अग्रवाल के साथ एक साधारण भोजन साझा किया था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? ईशा की दुनिया और मेरी दुनिया आकाशगंगा के अलावा थी। मेरे अपार्टमेंट में वापस मैं एक खेती सत्र के बीच में था जब एक तेज खटखटाहट ने मुझे बाधित किया। मेरी एकाग्रता खोने पर नाराज होकर मैं अनिच्छा से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दरवाजा खोला। एक निर्दोष व्यापार सूट में एक महिला वहां खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति शायद ही छिपी हुई घृणा में से एक थी, क्योंकि उसने मेरे खस्ताहाल उपस्थिति और परिवेश में ले लिया। श्रीमान राहुल कुमार? उसने पूछा। उसकी आवाज कटा हुआ और पेशेवर थी। हाँ, वह मैं हूँ। उसने एक बड़ा, महंगा दिखने वाला पैकेज निकाला। यह आपके लिए है। मैंने इसे हिचकिचाते हुए लिया, इसके वजन से आश्चर्यचकित था। मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। यह एक डिलीवरी है, उसने सपाट रूप से कहा। मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया था कि यह आप तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचे। पैकेज खोलते हुए मैंने हाफ लिया। अंदर जड़ी बूटियां थीं, सिर्फ कोई जड़ी बूटियां नहीं, बल्कि प्रीमियम खेती सामग्री जिसकी लागत मुझे महीनों की बचत होती। लाल जिनसेंग जड़ें जो महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ चमकती थीं। आत्मा मशरूम अभी भी रहस्यमय मिट्टी के साथ धूल भरे थे। जैद कमल के पत्ते इतने ताजे थे कि वे जीवन के साथ धड़कते हुए लग रहे थे। ये किसने भेजा? मैंने पूछा, उदार उपहार से चकित था। महिला का होंठ थोड़ा घुमा हुआ था। मेरे नियोक्ता। और आपका नियोक्ता कौन है? मिस ईशा अग्रवाल। मैंने लगभग पैकेज गिरा दिया। तो यह विभा थी, ईशा की सचिव। कृपया मेरी ओर से उनका धन्यवाद करें, मैंने कहा, उसकी दया से वास्तविक रूप से प्रेरित। ये मुझे बहुत मदद करेंगे। विभा का पेशेवर मुखौटा फिसल गया, जिसके नीचे तिरस्कार का पता चला। श्रीमान कुमार, मुझे स्पष्ट होने दें। मिस अग्रवाल ने अप्रत्याशित रूप से आप में रुचि ली है। क्यों? मैं समझ नहीं सकती। उसकी अचानक दुश्मनी ने मुझे असावधानी से पकड़ लिया। मैं? क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? विभा ने जारी रखा, उसकी आवाज कम और काटने वाली थी। वह सिर्फ कोई अमीर महिला नहीं है। वह ईशा अग्रवाल है, वेरिडिया शहर अग्रवाल परिवार की राजकुमारी। वह परिवार का गहना है। वह श्रीमान अग्रवाल की पसंदीदा पोती है। हर वाक्य एक थप्पड़ की तरह लगा। मैं जमे हुए खड़ा था, जड़ी बूटियों को पकड़े हुए था जो अब मेरे हाथों में जलते हुए कोयले की तरह महसूस होते थे। विभा करीब झुक गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उससे संपर्क करने का अधिकार है? उसके शब्द संकीर्ण गलियारे में गूंज गए, एक क्रूर सत्य को घर पर थोपते हुए। मेरे और ईशा के बीच जो भी संबंध मौजूद था वह एक कल्पना थी। वह सिर्फ मेरी लीग से बाहर नहीं थी, हम एक ही खेल भी नहीं खेल रहे थे। शक्ति और आत्मविश्वास का उदय। विभा के शब्द मुझ पर शारीरिक वार की तरह लगे, हर एक मेरे और ईशा अग्रवाल के बीच की विशाल खाई को घर पर थोपते हुए।
अग्रवाल परिवार शक्तिनगर का सबसे शक्तिशाली वंश है, उसने जारी रखा। उसकी आवाज घृणा से टपक रही थी। उनके हर बड़े व्यवसाय, राजनीतिक कार्यालय और मार्शल आर्ट संप्रदाय से संबंध हैं। मिस अग्रवाल खुद कई प्रमुख परिवारों के वारिसों द्वारा पीछा की जा रही हैं। मैं अपनी चौखट पर जड़ी बूटियों के पैकेज को पकड़े हुए खड़ा था, हर गुजरते सेकंड के साथ छोटा महसूस कर रहा था। सचिव की आंखें मेरे पीछे दिखाई देने वाले मेरे खस्ताहाल अपार्टमेंट में घूम गईं, उसका होंठ थोड़ा मुड़ा हुआ था। मिस अग्रवाल, आप में जो भी देखती हैं वह मेरी समझ से परे है, उसने कहा। लेकिन मुझे आपको कुछ सलाह देने दें, उनसे दूर रहें। आप जैसे लोग उनकी दुनिया में नहीं आते हैं। आप केवल उनके लिए परेशानी लाएंगे। उस अंतिम कांटे के साथ वह मुड़ गई और दूर चली गई। उसकी एड़ी घिसी हुई गलियारे के फर्श के खिलाफ तेजी से क्लिक कर रही थी। मैंने धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया, अपने माथे को उसके खिलाफ झुका दिया क्योंकि उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। शक्तिनगर का अग्रवाल परिवार, हर कोई उस नाम को जानता था। वे पौराणिक थे, सिर्फ अमीर नहीं बल्कि माप से परे प्रभावशाली थे। और ईशा उनकी राजकुमारी थी। पैकेज को मेरी मेज पर रखते हुए मैंने अंदर प्रीमियम जड़ी बूटियों को घूर कर देखा। उनकी लागत शायद मेरी 3 महीने की वेतन से ज्यादा थी। ईशा के लिए यह शायद पॉकेट चेंज था, एक आकस्मिक उपहार जिसके बारे में वह 2 बार नहीं सोचेंगी। अग्रवाल परिवार की राजकुमारी, मैंने फुसफुसाया अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए। एक पल के लिए निराशा ने मुझे अभिभूत करने की धमकी दी। मैं उसके जैसे किसी के बराबर कैसे माप सकता था? मैं एक ऐसी महिला को क्या दे सकता था जिसके पास वह सब कुछ हो सकता था जो वह चाहती थी, या कोई भी जिसे वह चाहती थी? मेरी आंखें मेरे गले में लटकते जैड लॉकेट में चली गईं। यह एक नर्म हरे रंग की रोशनी के साथ धड़कता था, जैसे कि मेरी भावनाओं का जवाब दे रहा हो। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा, लॉकेट को पकड़े हुए। मैं उस तरह से सोचने से इनकार करता हूँ। मेरे पिता, जो भी वह थे, ने मुझे एक कारण के लिए यह विरासत छोड़ दी थी। मेरे माध्यम से बहने वाला प्राचीन ज्ञान आत्मदया पर बर्बाद होने के लिए नहीं था। मैंने जड़ी बूटियों को फिर से देखा, इस बार शर्म के बजाय दृढ़ संकल्प के साथ। अगर ईशा अग्रवाल मुझसे इतनी ऊंची थी तो मुझे बस चढ़ना होगा। मैं तब तक चढ़ता रहूंगा जब तक कि मैं उसके साथ समान पायदान पर खड़ा नहीं हो जाता या कोशिश करते हुए मर जाता हूं। नए उद्देश्य के साथ मैंने अपने कार्यक्षेत्र को साफ कर दिया और जड़ी बूटियों को बाहर रख दिया। मेरे लॉकेट से ज्ञान के अनुसार मैं शक्ति एकत्र करने वाली गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इन सामग्रियों का उपयोग कर सकता था, एक शक्तिशाली खेती सहायता जो मेरी प्रगति को जबरदस्त रूप से तेज कर देगी। जब मैंने काम किया तो समय धुंधला लग रहा था। मैंने बढ़ते आत्मविश्वास के साथ जड़ी बूटियों को कुचल, मिलाया और संसाधित किया। मेरा पहला प्रयास विफल रहा, मिश्रण काला हो गया और एक भयानक गंध उत्सर्जित कर रहा था। मेरा दूसरा प्रयास वादा दिखाया लेकिन अंततः अंतिम चरण में ढह गया। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा, हार मानने से इनकार कर दिया। तीसरी बार का जादू, मैंने बुदबुदाया, सावधानीपूर्वक अवयवों का एक और बैच मापते हुए। घंटे बीत गए। मेरे 5वें प्रयास पर मिश्रण आखिरकार छोटे, चमकते हरे रंग की गोलियों में समेकित हो गया। मैंने उन्हें आश्चर्य में घूर कर देखा, मैंने ये कर दिया था। मैंने सफलतापूर्वक शक्ति एकत्र करने वाली गोलियों को परिष्कृत कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने 5 गोलियां लीं और उन्हें निगल लिया। प्रभाव तत्काल और तीव्र था। ऊर्जा मेरे मेजरों के माध्यम से तरल आग की तरह उमड़ गई। मैं अपने घुटनों पर गिर गया, शक्ति के रूप में हाँफते हुए मेरे माध्यम से पाठ्यक्रम किया, बाधाओं के माध्यम से तोड़कर और मेरी क्षमता का विस्तार किया। जब सनसनी आखिरकार कम हो गई तो मैंने अलग महसूस किया, मजबूत, ज्यादा ठोस। अपने पैरों पर उठते हुए मैंने अपने हाथों को लहराया, उनमें बहने वाली ऊर्जा पर आश्चर्य करते हुए। मेरे विरासत में मिले ज्ञान के अनुसार मैं दूसरी परत शक्ति परिष्कृत चरण में उन्नत हो गया था, एक महत्वपूर्ण छलांग आगे। मेरी नई ताकत का परीक्षण करते हुए मैंने हवा को प्रयोगात्मक रूप से पंच किया। आंदोलन ने एक छोटा सा झटका बनाया जिसने मेरी मेज पर कागजात को परेशान कर दिया। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह मेरे दरवाजे पर एक दस्तक ने मुझे ध्यान से खींच लिया। मैंने ईशा को वहां खड़े पाया, एक साधारण नीली पोशाक में। मुझे याद आया कि तुलना में ज्यादा सुंदर, जिसकी लागत शायद मेरे पूरे अपार्टमेंट से ज्यादा थी। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, लंबा, बलवान, एक पेशेवर अंगरक्षक की चौकस आंखों के साथ। सुप्रभात राहुल, उसने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैं एक तरफ कदम रखा, अचानक अपने विनम्र परिवेश के प्रति सचेत हो गया जिस तरह से मैं पहले नहीं था। अब जब मैं जानता था कि वह वास्तव में कौन थी, तो दीवार में हर दरार और फर्नीचर का घिसा हुआ टुकड़ा मेरी अपर्याप्तता को चीखता हुआ लग रहा था। जड़ी बूटियों के लिए धन्यवाद, मैंने उनके प्रवेश करते ही कहा। वे बेहद मददगार थे। ईशा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने मुझे देखा और मैंने सोचा कि क्या वह मुझमें बदलाव देख सकती थी, नई ताकत जो मेरी त्वचा के नीचे गुनगुना रही थी। तुम अलग दिखते हो, उसने धीरे से कहा। मैं अलग महसूस करता हूँ, मैंने स्वीकार किया।
अंगरक्षक दरवाजे पर रहा, उसकी आंखें लगातार कमरे को स्कैन कर रही थीं, शरीर एक घुमावदार वसंत की तरह तनावपूर्ण था। ईशा ने उसे इशारा किया। यह विक्रम है, वह मेरे परिवार के लिए काम करता है। रोमन के साथ जो हुआ उसके बाद मैंने सोचा, खैर मुझे लगा कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। विक्रम ने मुझे एक संक्षिप्त सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ लेकिन उसकी आंखें आंक रही थीं। एक दिन पहले मैं कृतज्ञता से उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था, लेकिन अब मेरी नसों के माध्यम से बहने वाली शक्ति और मेरी हाल की उन्नति के साथ मेरे अंदर कुछ और हलचल हुई। गर्व। ये बहुत विचारशील है, मैंने कहा, विक्रम की टकटकी को स्थिर रूप से मिलते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह अब आवश्यक है। ईशा ने भान से कुढ़ी। राहुल, तुम नहीं समझते। रोमन के संबंध हैं, वहां हो सकता है मैं उससे ज्यादा समझता हूं जितना तुम सोचते हो, मैंने कहा, अपने शांत आत्मविश्वास से खुद को आश्चर्यचकित करते हुए। लेकिन मैंने हाल ही में अपनी कुछ प्रगति की है। मैं अब आपके अंगरक्षक के लिए भी एक मैच हो सकता हूं। विक्रम की भान ऊपर उठ गई और एक छोटी अविश्वसनीय मुस्कान उसके मुंह के कोनों पर खिली। उसने ईशा को देखा। मिस अग्रवाल, उसने एक गहरी आवाज में कहा, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैंने श्रीमान कुमार के दावे का परीक्षण किया? आपकी अनुमति के साथ, बेशक। कमरे में तनाव गाढ़ा हो गया। ईशा चिंतित लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, उसने कहा। मैं तुम्हें यहाँ उसकी रक्षा के लिए लाई थी, उससे लड़ने के लिए नहीं। ये सिर्फ एक दोस्ताना मूल्यांकन होगा, विक्रम ने उसे आश्वासन दिया। उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं होगा। मैंने उसकी आवाज पर चिड़चिड़ापन का एक फ्लैश महसूस किया, जैसे कि मैं कोई नाजुक चीज था जिसे देखभाल के साथ संभालने की आवश्यकता थी। इससे पहले कि ईशा जवाब दे पाती, मैं आगे बढ़ा। ये ठीक है, ईशा, मैं वास्तव में अवसर का स्वागत करूंगा। उसने हमारे बीच देखा, उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट थी। विक्रम, मैं नहीं चाहती। यह आवश्यक नहीं है, मैंने बाधित किया, एक आत्मविश्वास की उमंग महसूस कर रहा था जो सिर्फ कुछ दिन पहले मेरे लिए अकल्पनीय होता। मैंने विक्रम को सीधे अपनी आंखों में एक चुनौती के साथ देखा। मेरे हाथ अभी भी थोड़े भारी हैं और मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। विक्रम की अभिव्यक्ति हल्के मनोरंजन से आश्चर्य में बदल गई, फिर कुछ कठिन में। ईशा का मुंह मेरी बहादुरी पर थोड़ा खुला गिर गया। अंगरक्षक दरवाजे से दूर चला गया, अपने कंधों को चौकोर करते हुए जब उसने पूरी तरह से मेरा सामना किया। दोस्ताना मूल्यांकन अभी कुछ और गंभीर हो गया था। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? ईशा ने फुसफुसाया, उसकी आंखें चिंता से चौड़ी थीं। लेकिन मैंने अपनी जमीन पकड़ ली, मेरे शरीर के माध्यम से दूसरी परत शक्ति परिष्कृत चरण की शक्ति गुनगुना रही थी। मेरे जीवन में पहली बार मैं पीछे नहीं हट रहा था। पहली बार मुझे वास्तव में विश्वास था कि मैं जीत सकता हूं। मेरे छोटे से अपार्टमेंट में तनाव इतना गाढ़ा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। विक्रम की आंखें मेरी आकस्मिक भड़काव पर खतरनाक चीरा में संकीर्ण हो गई थीं। मैंने इतना अहंकारी लगने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मेरी नसों के माध्यम से बहने वाली नई शक्ति ने मुझे एक आत्मविश्वास दिया था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बाहर, विक्रम ने गुर्राया, अपने सिर को दरवाजे की ओर झटका देते हुए। मैं तुम्हारे घर को नष्ट नहीं करूंगा। ईशा हमारे बीच कदम रखा, उसका चेहरा चिंता से तमतमा गया। विक्रम, ये हास्यास्पद है, मैं तुम्हें यहाँ सुरक्षा के रूप में लाई थी, लड़ाई चुनने के लिए नहीं। अंगरक्षक पीछे नहीं हटा। मिस अग्रवाल, सभी सम्मान के साथ, मुझे श्रीमान कुमार की क्षमताओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है अगर मैं उसकी ठीक से रक्षा करूं। उसकी आवाज औपचारिक थी, लेकिन उसकी आंखें कभी भी मेरी नहीं छोड़ी, पेशेवर गर्व के साथ जल रही थी जिसे मैंने घायल कर दिया था। मैंने सिर हिलाया। ये ठीक है, ईशा। इमारत के पीछे का आंगन हमें पर्याप्त जगह देना चाहिए। उसने निराशा के साथ मेरी ओर रुख किया। राहुल, तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है, मैंने धीरे से कहा। सच कहूं तो मैं अपनी नई क्षमताओं का उतना ही परीक्षण करना चाहता था जितना विक्रम मुझे अपनी जगह पर रखना चाहता था। कुछ ही मिनटों बाद हम आंगन में खड़े थे। कुछ पड़ोसी अपनी खिड़कियों से उत्सुकता से झांक रहे थे। विक्रम ने अपनी जैकेट हटा दी थी, मांसपेशियों के साथ मुड़े हुए हथियार प्रकट करते हुए। उसने अपने कंधों को घुमाया और अपनी गर्दन को चटकाया। ईशा किनारे पर खड़ी थी, अपनी बाहों को अपनी छाती पर कसकर क्रॉस करके। विक्रम, मैं कसम खाती हूं, अगर तुमने उसे गंभीरता से चोट पहुंचाई, मैं खुद को नियंत्रित करूंगा। मिस अग्रवाल, उसने जवाब दिया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अन्यथा सुझाव दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को केंद्रित करते हुए। मेरे मेजरों के माध्यम से बहने वाली शक्ति मजबूत और उत्तरदायी महसूस हुई। मेरे विरासत में मिले ज्ञान के अनुसार मुझे अब इसे प्रभावी ढंग से चैनल करने में सक्षम होना चाहिए। जब भी तुम तैयार हो, मैंने विनम्रता से कहा, एक आकस्मिक मुद्रा में गिरते हुए। विक्रम ने समय बर्बाद नहीं किया। वह अपने आकार के एक आदमी के लिए आश्चर्यजनक गति के साथ आगे बढ़ा, उसकी दाहिनी मुट्ठी सीधे मेरी छाती के लिए लक्ष्य कर रही थी। यह एक परीक्षण झटका था, जिसका उद्देश्य मेरी प्रतिक्रियाओं को मापना था। लेकिन कुछ अजीब हुआ।
मेरी चकित आंखों के लिए उसकी गति धीमी लग रही थी, ठीक धीमी गति नहीं, लेकिन इतना जानबूझकर कि मैं हर मांसपेशी झटका, उसके वजन में हर बदलाव को ट्रैक कर सकता था। मेरे जेड लॉकेट से ज्ञान ने पूरी तरह से विकसित होने से पहले उसकी गतिविधियों की व्याख्या की। मैं आकस्मिक रूप से एक तरफ कदम रखा, उसकी मुट्ठी को मेरी छाती से सीटी बजाने दिया। विक्रम की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से ठीक हो गया, मुट्ठियों के संयोजन को फेंकने के लिए धुरी करते हुए। फिर से मैंने हर एक को अप्राकृतिक स्पष्टता के साथ आते देखा। बाएं चकमा, पीछे की ओर झुकाव, दाएं तरफ। अंगरक्षक के चेहरे ने बढ़ती हताशा दिखाई क्योंकि वह एक भी हिट करने में विफल रहा। वह अचानक कम हो गया, मेरे पैरों को झाड़ने का प्रयास कर रहा था। मैंने हल्के से किक पर छलांग लगाई और काउंटर करने का समय तय किया। जैसे ही विक्रम उठा, मैंने अपनी हथेली में शक्ति एकत्र की, जो मुझे उपलब्ध महसूस हुआ उसका केवल 30% उपयोग करते हुए, और उसे सीधे छाती में मारा। प्रभाव मेरे पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा नाटकीय था। विक्रम एक तोप से दागे गए की तरह पीछे की ओर उड़ गया, 5 मीटर दूर आंगन की दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह एक बैठे स्थिति में नीचे फिसल गया, हिंसक रूप से खांस रहा था क्योंकि उसके होठों पर खून छलक गया था। मुझ पर भयानकता धो गई। विक्रम, मैं उसकी तरफ दौड़ा, मानसिक रूप से उसकी चोटों को सूचीबद्ध करते हुए। झटका ने उसके आंतरिक अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। ईशा भाग गई, उसका चेहरा पीला था। तुमने क्या किया है? उसने अपने अंगरक्षक के बगल में घुटने टेकते हुए मांग की। मुझे खेद है, मैंने उन्मत्त रूप से कहा। मेरा मतलब इतनी शक्ति का उपयोग करना नहीं था। मैंने अपनी जेब में पहुंच गया जहां मैंने रात से पहले मैंने बनाई गई औषधीय गोलियों में से एक को छिपाया था। यहाँ, यह मदद करेगा। विक्रम ने संदेह के साथ छोटी हरी गोली को देखा, फिर भी चीख से सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह एक सुखदायक गोली है, मैंने समझाया। ये तुम्हारे अंगों को नुकसान की मरम्मत करेगा। ईशा ने मुझे संदेह से देखा। राहुल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें ऐसी चीज कहाँ से मिली? मैंने इसे बनाया, मैंने स्वीकार किया। कृपया मुझ पर विश्वास करो। एक पल की हिचकिचाहट के बाद विक्रम ने गोली ली और उसे निगल लिया। लगभग तुरंत उसकी सांस लेना आसान हो गया। जैसे ही औषधीय गुण उसकी प्रणाली के माध्यम से फैल गए, उसके चेहरे पर रंग लौट आया। असंभव, उसने बुदबुदाया, आश्चर्य में अपनी छाती को छूते हुए। दर्द चला गया है। उसने नए सम्मान के साथ मुझे देखा। तुम सिर्फ एक लड़ाकू नहीं हो, तुम एक कीमियागर भी हो। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैंने विनम्रता से कहा, उसे अपने पैरों पर मदद करते हुए। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए वास्तव में माफी चाहता हूँ। मैं अभी भी अपनी हाल की प्रगति के लिए समायोजित हो रहा हूँ। विक्रम ने अपना सिर हिलाया, चकित दिख रहा था। कोई माफी की आवश्यकता नहीं है। वह मेरे करियर का सबसे विनम्र अनुभव था। उसने थोड़ा झुका। तुम्हें मेरा सम्मान है, श्रीमान कुमार। कृपया मुझे राहुल कहो। ईशा ने हमारी बातचीत को चौड़ी आंखों से देखा। विक्रम, क्या तुम वास्तव में ठीक हो? ठीक से बेहतर, मिस अग्रवाल। आपके दोस्त की दवा असाधारण है। उसने अपने कपड़े सीधे किए। आपकी अनुमति के साथ, मैं कार में वापस आ जाऊंगा और प्रतीक्षा करूंगा। मेरा मानना है कि श्रीमान कुमार खुद को संभालने में सक्षम से ज्यादा हैं। विक्रम के जाने के बाद ईशा मेरी ओर रुख किया, उसकी अभिव्यक्ति विस्मय और भ्रम का मिश्रण थी। तुम्हें क्या हुआ, राहुल? 1 हफ्ते पहले तुम थे। वह दूर चली गई, स्पष्ट रूप से शर्मा निवास पर मेरे अपमान का उल्लेख नहीं करना चाहती थी। एक कमजोर, मैंने उसके लिए एक छोटी सी मुस्कान के साथ समाप्त किया। चीजें बदल गई हैं। हम आंगन के कोने में एक छोटी सी पत्थर की बेंच पर चले गए। सुबह का सूरज हमारे ऊपर पत्तियों के माध्यम से छन गया। ईशा के सुंदर चेहरे पर दागदार छाया डाली। तुम सिर्फ मजबूत नहीं हो, उसने धीरे से अवलोकन किया। तुम अलग हो, ज्यादा आत्मविश्वासी। और वह गोली जो तुमने विक्रम को दी थी, ऐसी दवाएं अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और महंगी हैं। मैंने अपनी शर्ट के नीचे जेड लॉकेट को छुआ। मैंने कुछ पारिवारिक प्रतिभाओं की खोज की है जो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास थीं। पारिवारिक प्रतिभाएं, उसने संदेह से दोहराया। बस ऐसे ही, ये जटिल है, मैंने कहा, अपनी रहस्यमय विरासत के बारे में सब कुछ प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैं बस ये समझना शुरू कर रहा हूं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। ईशा ने मुझे तीव्रता से अध्ययन किया। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, तुम एक ऐसे आदमी थे जिसे दुनिया ने हरा दिया था। अब उसकी आंखें नर्म हो गईं। अब तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाते हो जिसने आखिरकार अपना रास्ता खोज लिया है। शायद मैंने किया है, मैंने सहमति व्यक्त की। हम एक पल के लिए आरामदायक चुप्पी में बैठे रहे। पक्षियों ने सिर पर चहक दिया और दूरी में कहीं एक सड़क विक्रेता ने अपने माल को बाहर बुलाया। क्या मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछ सकता हूँ? ईशा ने अचानक कहा। मैंने सिर हिलाया। आपकी पूर्व पत्नी श्वेता शर्मा, क्या आपको अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं? सवाल ने मुझे असावधानी से पकड़ा, लेकिन मुझे जवाब आसानी से मिल गया। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। गौरव सिंह के साथ उसे ढूंढने पर मैंने उसके लिए जो भी महसूस किया वह मर गया।
अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे घृणा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता। मेरे जवाब पर ईशा का चेहरा स्पष्ट रूप से उज्ज्वल हो गया। मैं समझती हूं, आप क्यों पूछती हैं? सीधे जवाब देने के बजाय वह थोड़ा सा मेरा सामना करने के लिए मुड़ गई। उसकी आंखें एक तीव्रता के साथ मेरी पकड़ी जिसने मेरे दिल को दौड़ने के लिए बना दिया। मेरे बारे में क्या, राहुल? उसने धीरे से पूछा। आप मेरे बारे में कैसा महसूस करते हैं? ईशा का सवाल हमारे बीच हवा में लटका हुआ था। मेरा दिल अचानक मेरी छाती में धड़क रहा था। जिस तरह से उसने मुझे देखा, अपेक्षित, कमजोर, फिर भी किसी तरह आत्मविश्वासी, ने मेरे मुंह को सूखा कर दिया। मैंने शुरू किया, फिर लड़खड़ा गया। मैं उसे कैसे बता सकता था कि उसने मेरी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था, कि थोड़े समय में हम एक दूसरे को जानते थे। उसने मुझे किसी और से ज्यादा वास्तविक देखभाल दिखाई थी। इससे पहले कि मैं एक सुसंगत जवाब बना पाता, ईशा के फोन ने गुनगुनाया। उसने इसे देखा और आह भरी। मुझे जाना है, उसने अनिच्छा से खड़े होकर कहा। व्यापार बैठक जो इंतजार नहीं कर सकती। वह रुक गई, फिर धीरे से जोड़ा, मेरे सवाल के बारे में सोचो, राहुल। मैं तुम्हें भोज में मिलूंगा। जैसे ही वह दूर चली गई, उसने अपने कंधे पर झलक दिया। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेली। और बस ताकि तुम जान लो, मैं तुम्हारे जवाब के लिए उत्सुक हूं। वह मेरे जाने के बाद लंबे समय तक उस बेंच पर रहा। मेरे दिमाग में उसके शब्दों को फिर से चला रहा था। क्या वह वास्तव में मुझ में रुचि रखती थी? विचार असंभव लग रहा था, फिर भी उसका सवाल अचूक था। मेरे जागरण के बाद पहली बार मैंने बदला लेने की प्यास या खेती करने के लिए ड्राइव से परे कुछ महसूस किया, आशा। अगली सुबह मैं नए उद्देश्य के साथ जागा। ईशा अग्रवाल ने मुझमें कुछ ऐसा देखा था जिस पर विश्वास करना लायक था, मेरे परिवर्तन से पहले भी। अब मुझे उस विश्वास के योग्य खुद को साबित करना था। मैंने अपनी नई अधिग्रहित ज्ञान में वर्णित आंदोलनों का अभ्यास करने में सुबह बिताई, मेरे मेजरों के माध्यम से बढ़ती सटीकता के साथ शक्ति को चैनल करते हुए। सनसनी रोमांचक थी, शुद्ध ऊर्जा मेरे शरीर के माध्यम से बह रही थी, मुझे अंदर से मजबूत कर रही थी। 2 घंटे के कठोर अभ्यास के बाद मेरे फोन की घंटी बजी। नंबर परिचित था, हालांकि मैंने इसे हफ्तों में अपनी स्क्रीन पर नहीं देखा था। श्रीमान विक्रम, मेरे पूर्व ससुर। मैंने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। नमस्ते, राहुल, मेरे लड़के। उसकी आवाज मुझे याद आया कि तुलना में कमजोर लग रही थी, किसी तरह कमजोर थी। मुझे पता है कि मुझे आपसे कुछ भी पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे देखने आ सकते हैं? आखिरी बार। अनुरोध ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे 3 साल के अपमान के दौरान शर्मा परिवार में श्रीमान विक्रम ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कोई भी दया दिखाई थी। क्या गलत है? क्या आप बीमार हैं? मैंने पूछा, मेरी आवाज में वास्तविक चिंता थी। बस एक बूढ़ा आदमी जो सुधार करना चाहता है, उसने टालमटोल से जवाब दिया। कृपया, राहुल, मैंने आह भरी। मैं 1 घंटे में वहां हूं। सिंह परिवार का घर ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा मुझे याद था, एक प्रभावशाली हवेली जिसने कभी मेरी सभी विफलताओं का प्रतिनिधित्व किया था। अब जब मैं सामने के दरवाजे के पास पहुंचा, तो मैं उस डर से अजीब तरह से अलग महसूस कर रहा था जिसने कभी इस जगह को प्रेरित किया था। मेरे खटखटाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। साधना, श्वेता की माँ, अपनी सामान्य चिपकी हुई अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़ी थी। ओह, ये तुम हो, उसने कहा, जैसे कि मैं एक विशेष रूप से लगातार विक्रेता था। पिता विक्रम अध्ययन में हैं। वह एक और शब्द के बिना मुड़ गई, मुझे अनुसरण करने के लिए छोड़ दिया। घर असामान्य रूप से शांत था। जैसे ही हम लिविंग रूम से गुजरे, मैंने दीवार के खिलाफ ढेर किए गए बक्से देखे, कुछ को दान लेबल किया गया, अन्य को भंडारण। चीजों को चारों ओर ले जा रहे हैं। मैंने पूछा। साधना ने सूंघा। ऐसा नहीं है कि यह आपकी कोई चिंता है, लेकिन श्वेता फिर से सजा रही है। नई शुरुआत और वह सब। अध्ययन के दरवाजे पर साधना रुक गई। 5 मिनट, उसे आराम की आवश्यकता है। वह दूर चलने से पहले दरवाजे पर तेजी से खटखटाया। मैंने श्रीमान विक्रम को खिड़की के पास अपनी पसंदीदा आर्मचेयर में बैठे पाया। एक बार भयंकर आदमी अब कम दिख रहा था, उसके कंधे झुके हुए, उसका चेहरा गालदार था। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। राहुल, तुम आए, उसने कहा, उसकी आवाज में वास्तविक गर्मी थी। मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। आपने पूछा, मैंने बस कहा, उसके विपरीत कुर्सी ले ली। आप इस परिवार में एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी मुझे सम्मान दिखाया। श्रीमान विक्रम की अभिव्यक्ति दुखद हो गई। पर्याप्त नहीं, मुझे डर है। मुझे तुम्हारे लिए और खड़ा होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया। उसने अपना सिर हिलाया। ये सही नहीं था। आप मुझे क्यों देखना चाहते थे? मैंने धीरे से पूछा। वह साइड टेबल पर एक छोटे से बक्से के लिए पहुंच गया। मैं इसे तुम्हें वापस करना चाहता था। श्वेता इसे फेंकने वाली थी। बक्से के अंदर मेरे पिता की घड़ी थी, एक साधारण घड़ी, लेकिन मेरे पास उससे एकमात्र कब्जा था इससे पहले कि मुझे जेड लॉकेट मिला। मैंने सोचा था कि यह हमेशा के लिए खो गया था। धन्यवाद, मैंने कहा, वास्तविक रूप से प्रेरित। इसका मेरे लिए बहुत मतलब है।
राहुल, मैं, श्रीमान विक्रम ने शुरू किया, लेकिन दरवाजा फट गया क्योंकि बाधित हो गया। श्वेता अंदर घुस गई, एक महंगी नई पोशाक में भव्य, उसके बाल पेशेवर रूप से शैलीबद्ध थे। उसकी दृष्टि एक बार मेरे दिल को प्यार से, फिर बाद में दर्द से दौड़ने में सक्षम, अब केवल हल्के अनादर को प्रेरित करती थी। जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा घृणा से मुड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे आमंत्रित किया, श्रीमान विक्रम ने दृढ़ता से कहा। हम एक निजी बातचीत कर रहे हैं। श्वेता ने अपने दादाजी को अनदेखा कर दिया, उसका ध्यान पूरी तरह से मुझ पर केंद्रित था। मैं देखती हूँ कि तुम अभी भी उन दयनीय कपड़ों को पहने हुए हो, अभी भी उस दयनीय अपार्टमेंट में रह रहे हो। मैं चुप रहा, शांत होकर घड़ी को अपनी जेब में रख रहा था। उसकी मुस्कान हानिकारक हो गई क्योंकि उसने अपने पास से एक लिफाफा निकाला। देखो मुझे कल क्या मिला। उसने मेरे चेहरे पर इसे लहराया। अग्रवाल परिवार के शिखा के साथ एक निमंत्रण उस पर चमकाया। अग्रवाल परिवार का भोज। मैं शक्तिनगर के कुलीन के बीच बैठूंगा जबकि तुम। वह हंसी। खैर, तुम जहां भी कचरा इन दिनों समाप्त होता है। श्वेता, ये पर्याप्त है, श्रीमान विक्रम ने तेजी से कहा। नहीं दादाजी, उसे अपनी जगह समझने की आवश्यकता है। वह मेरी ओर मुड़ गई। गौरव कहते हैं कि अग्रवाल नए भागीदारी बनाने के लिए देख रहे हैं। महत्वपूर्ण भागीदारी, महत्वपूर्ण लोगों के साथ, तुम्हारे जैसे विफल अनामिक के साथ नहीं। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया, मेरा चेहरा भावहीन था। मुझे जाना चाहिए। घड़ी के लिए धन्यवाद विक्रम। श्वेता मेरे रास्ते में कदम रखा। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? तुम्हें वापस लेने के लिए कोई भीख नहीं, कोई आंसू नहीं। वह मेरे शांत व्यवहार से लगभग निराश लग रही थी। मैंने उसे देखा, वास्तव में उसे देखा, और महसूस किया कि मेरे पूर्व प्यार के धुंध के बिना मैं उसकी सुंदरता के नीचे बदसूरती, उसकी मुस्कान के पीछे क्रूरता देख सकता था। अलविदा श्वेता, मैंने समान रूप से कहा। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि तुम खुशी पाओ। मेरे उदासीनता पर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बाहर निकलो, तुम वैसे भी कभी यहाँ नहीं थे। तुम चैरिटी केस के अलावा कुछ नहीं थे। मैं उसके पास चला गया, केवल श्रीमान विक्रम के कमजोर हाथ को निचोड़ने के लिए रुका। अपना ख्याल रखना, और धन्यवाद सब कुछ के लिए राहुल, उसने फुसफुसाया, उसकी आंखें पानीदार थीं। मुझे खेद है कि यह इस तरह समाप्त हो गया। मुझे नहीं, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। कुछ अंत नई शुरुआत के लिए आवश्यक हैं। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर चला गया, श्वेता ने अपनी तिरस्कार जारी रखा, उसकी आवाज हिंसक रूप से बढ़ रही थी। तुम मुझे समाज के शीर्ष पर देखोगे जबकि तुम अस्पष्टता में सड़ते हो। अग्रवाल मुझे अपने हलके में स्वागत करेंगे जबकि वे तुम्हें अपने शौचालय साफ करने नहीं देंगे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जवाब नहीं दिया। उसके शब्द एक बार मुझे कोर तक काटने में सक्षम, अब एक खिड़की से बारिश की बूंदों की तरह मुझसे उछले। सामने का दरवाजा मेरे पीछे एक अंतिम क्लिक के साथ बंद हो गया। जैसे ही मैं ड्राइववे से नीचे चला गया, मैंने अपनी छाती में एक अजीब हल्कापन महसूस किया। मेरे जीवन का यह अध्याय वास्तव में खत्म हो गया था। मेरे पीछे, अभी भी खुले अध्ययन खिड़की के माध्यम से, मैंने श्रीमान विक्रम की थकी हुई आवाज को सुबह की हवा पर बहाना सुना। श्वेता, तुम इस पर पछताओगी। अहंकार का पतन। ईशा का सवाल हमारे बीच हवा में लटका रहा। मेरा दिल अचानक मेरी छाती में धड़क रहा था। जिस तरह से उसने मुझे देखा, अपेक्षित, कमजोर, फिर भी किसी तरह आत्मविश्वासी, ने मेरे मुंह को सूखा कर दिया। मैंने शुरू किया, फिर लड़खड़ा गया। मैं उसे कैसे बता सकता था कि उसने मेरी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था, कि थोड़े समय में हम एक दूसरे को जानते थे। उसने मुझे किसी और से ज्यादा वास्तविक देखभाल दिखाई थी। इससे पहले कि मैं एक सुसंगत जवाब बना पाता, ईशा के फोन ने गुनगुनाया। उसने इसे देखा और आह भरी। मुझे जाना है, उसने अनिच्छा से खड़े होकर कहा। व्यापार बैठक जो इंतजार नहीं कर सकती। वह रुक गई, फिर धीरे से जोड़ा, मेरे सवाल के बारे में सोचो राहुल। मैं तुम्हें भोज में मिलूंगा। जैसे ही वह दूर चली गई, उसने अपने कंधे पर झलक दिया, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेली। और बस ताकि तुम जान लो, मैं तुम्हारे जवाब के लिए उत्सुक हूं। वह मेरे जाने के बाद लंबे समय तक उस बेंच पर रहा, मेरे दिमाग में उसके शब्दों को फिर से चला रहा था। क्या वह वास्तव में मुझ में रुचि रखती थी? विचार असंभव लग रहा था, फिर भी उसका सवाल अचूक था। मेरे जागरण के बाद पहली बार मैंने बदला लेने की प्यास या खेती करने के लिए ड्राइव से परे कुछ महसूस किया, आशा। अगली सुबह मैं नए उद्देश्य के साथ जागा। ईशा अग्रवाल ने मुझमें कुछ ऐसा देखा था जिस पर विश्वास करना लायक था, मेरे परिवर्तन से पहले भी। अब मुझे उस विश्वास के योग्य खुद को साबित करना था। मैंने अपनी नई अधिग्रहित ज्ञान में वर्णित आंदोलनों का अभ्यास करने में सुबह बिताई, मेरे मेजरों के माध्यम से बढ़ती सटीकता के साथ शक्ति को चैनल करते हुए। सनसनी रोमांचक थी, शुद्ध ऊर्जा मेरे शरीर के माध्यम से बह रही थी, मुझे अंदर से मजबूत कर रही थी। 2 घंटे के कठोर अभ्यास के बाद मेरे फोन की घंटी बजी। नंबर परिचित था, हालांकि मैंने इसे हफ्तों में अपनी स्क्रीन पर नहीं देखा था। श्रीमान विक्रम, मेरे पूर्व ससुर। मैंने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। नमस्ते।
राहुल, मेरे लड़के। उसकी आवाज मुझे याद आया कि तुलना में कमजोर लग रही थी, किसी तरह कमजोर थी। मुझे पता है कि मुझे आपसे कुछ भी पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे देखने आ सकते हैं? आखिरी बार। अनुरोध ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे 3 साल के अपमान के दौरान शर्मा परिवार में श्रीमान विक्रम ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कोई भी दया दिखाई थी। क्या गलत है? क्या आप बीमार हैं? मैंने पूछा, मेरी आवाज में वास्तविक चिंता थी। बस एक बूढ़ा आदमी जो सुधार करना चाहता है, उसने टालमटोल से जवाब दिया। कृपया, राहुल, मैंने आह भरी, मैं 1 घंटे में वहां हूं। सिंह परिवार का घर ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा मुझे याद था, एक प्रभावशाली हवेली जिसने कभी मेरी सभी विफलताओं का प्रतिनिधित्व किया था। अब जब मैं सामने के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैं उस डर से अजीब तरह से अलग महसूस कर रहा था जिसने कभी इस जगह को प्रेरित किया था। मेरे खटखटाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। साधना, श्वेता की माँ, अपनी सामान्य चिपकी हुई अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़ी थी। ओह, ये तुम हो, उसने कहा, जैसे कि मैं एक विशेष रूप से लगातार विक्रेता था। पिता विक्रम अध्ययन में हैं। वह एक और शब्द के बिना मुड़ गई, मुझे अनुसरण करने के लिए छोड़ दिया। घर असामान्य रूप से शांत था। जैसे ही हम लिविंग रूम से गुजरे, मैंने दीवार के खिलाफ ढेर किए गए बक्से देखे, कुछ को दान लेबल किया गया, अन्य को भंडारण। चीजों को चारों ओर ले जा रहे हैं। मैंने पूछा। साधना ने सूंघा। ऐसा नहीं है कि यह आपकी कोई चिंता है, लेकिन श्वेता फिर से सजा रही है। नई शुरुआत और वह सब। अध्ययन के दरवाजे पर साधना रुक गई। 5 मिनट, उसे आराम की आवश्यकता है। वह दूर चलने से पहले दरवाजे पर तेजी से खटखटाया। मैंने श्रीमान विक्रम को खिड़की के पास अपनी पसंदीदा आर्मचेयर में बैठे पाया। एक बार भयंकर आदमी अब कम दिख रहा था, उसके कंधे झुके हुए, उसका चेहरा गालदार था। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। राहुल, तुम आए, उसने कहा, उसकी आवाज में वास्तविक गर्मी थी। मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। आपने पूछा, मैंने बस कहा, उसके विपरीत कुर्सी ले ली। आप इस परिवार में एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी मुझे सम्मान दिखाया। श्रीमान विक्रम की अभिव्यक्ति दुखद हो गई। पर्याप्त नहीं, मुझे डर है। मुझे तुम्हारे लिए और खड़ा होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया। उसने अपना सिर हिलाया। ये सही नहीं था। आप मुझे क्यों देखना चाहते थे? मैंने धीरे से पूछा। वह साइड टेबल पर एक छोटे से बक्से के लिए पहुंच गया। मैं इसे तुम्हें वापस करना चाहता था। श्वेता इसे फेंकने वाली थी। बक्से के अंदर मेरे पिता की घड़ी थी, एक साधारण घड़ी, लेकिन मेरे पास उससे एकमात्र कब्जा था इससे पहले कि मुझे जेड लॉकेट मिला। मैंने सोचा था कि यह हमेशा के लिए खो गया था। धन्यवाद, मैंने कहा, वास्तविक रूप से प्रेरित। इसका मेरे लिए बहुत मतलब है। राहुल, मैं, श्रीमान विक्रम ने शुरू किया, लेकिन दरवाजा फट गया क्योंकि बाधित हो गया। श्वेता अंदर घुस गई, एक महंगी नई पोशाक में भव्य, उसके बाल पेशेवर रूप से शैलीबद्ध थे। उसकी दृष्टि एक बार मेरे दिल को प्यार से, फिर बाद में दर्द से दौड़ने में सक्षम, अब केवल हल्के अनादर को प्रेरित करती थी। जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा घृणा से मुड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे आमंत्रित किया, श्रीमान विक्रम ने दृढ़ता से कहा। हम एक निजी बातचीत कर रहे हैं। श्वेता ने अपने दादाजी को अनदेखा कर दिया, उसका ध्यान पूरी तरह से मुझ पर केंद्रित था। मैं देखती हूँ कि तुम अभी भी उन दयनीय कपड़ों को पहने हुए हो। अभी भी उस दयनीय अपार्टमेंट में रह रहे हो। मैं चुप रहा, शांत होकर घड़ी को अपनी जेब में रख रहा था। उसकी मुस्कान हानिकारक हो गई क्योंकि उसने अपने पास से एक लिफाफा निकाला। देखो मुझे कल क्या मिला। उसने मेरे चेहरे पर इसे लहराया। अग्रवाल परिवार के शिखा के साथ एक निमंत्रण उस पर चमकाया। अग्रवाल परिवार का भोज। मैं शक्तिनगर के कुलीन के बीच बैठूंगा जबकि तुम। वह हंसी। खैर, तुम जहां भी कचरा इन दिनों समाप्त होता है। श्वेता, ये पर्याप्त है, श्रीमान विक्रम ने तेजी से कहा। नहीं दादाजी, उसे अपनी जगह समझने की आवश्यकता है। वह मेरी ओर मुड़ गई। गौरव कहते हैं कि अग्रवाल नए भागीदारी बनाने के लिए देख रहे हैं। महत्वपूर्ण भागीदारी, महत्वपूर्ण लोगों के साथ, तुम्हारे जैसे विफल अनामिक के साथ नहीं। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया, मेरा चेहरा भावहीन था। मुझे जाना चाहिए। घड़ी के लिए धन्यवाद विक्रम। श्वेता मेरे रास्ते में कदम रखा। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? तुम्हें वापस लेने के लिए कोई भीख नहीं, कोई आंसू नहीं। वह मेरे शांत व्यवहार से लगभग निराश लग रही थी। मैंने उसे देखा, वास्तव में उसे देखा, और महसूस किया कि मेरे पूर्व प्यार के धुंध के बिना मैं उसकी सुंदरता के नीचे बदसूरती, उसकी मुस्कान के पीछे क्रूरता देख सकता था। अलविदा श्वेता, मैंने समान रूप से कहा। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि तुम खुशी पाओ। मेरे उदासीनता पर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बाहर निकलो, तुम वैसे भी कभी यहाँ नहीं थे। तुम चैरिटी केस के अलावा कुछ नहीं थे। मैं उसके पास चला गया, केवल श्रीमान विक्रम के कमजोर हाथ को निचोड़ने के लिए रुका। अपना ख्याल रखना, और धन्यवाद सब कुछ के लिए। राहुल, उसने फुसफुसाया, उसकी आंखें पानीदार थीं। मुझे खेद है कि यह इस तरह समाप्त हो गया।
मुझे नहीं, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। कुछ अंत नई शुरुआत के लिए आवश्यक हैं। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर चला गया, श्वेता ने अपनी तिरस्कार जारी रखा, उसकी आवाज हिंसक रूप से बढ़ रही थी। तुम मुझे समाज के शीर्ष पर देखोगे जबकि तुम अस्पष्टता में सड़ते हो। अग्रवाल मुझे अपने हलके में स्वागत करेंगे जबकि वे तुम्हें अपने शौचालय साफ करने नहीं देंगे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जवाब नहीं दिया। उसके शब्द एक बार मुझे कोर तक काटने में सक्षम, अब एक खिड़की से बारिश की बूंदों की तरह मुझसे उछले। सामने का दरवाजा मेरे पीछे एक अंतिम क्लिक के साथ बंद हो गया। जैसे ही मैं ड्राइववे से नीचे चला गया, मैंने अपनी छाती में एक अजीब हल्कापन महसूस किया। मेरे जीवन का यह अध्याय वास्तव में खत्म हो गया था। मेरे पीछे अभी भी खुले अध्ययन खिड़की के माध्यम से मैंने श्रीमान विक्रम की थकी हुई आवाज को सुबह की हवा पर बहाना सुना। श्वेता, तुम इस पर पछताओगी। अध्याय 6, भोज में टकराव। बुटीक की रोशनी ने हाई एंड सूट के संग्रह पर एक नर्म चमक डाली क्योंकि ईशा ने मुझे रैक के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उसकी उंगलियों ने मेरे मासिक किराए से ज्यादा के कपड़ों पर लकीर खींची। ये वाला, उसने कहा, एक चारकोल ग्रे सूट को बाहर खींचते हुए जिसमें सूक्ष्म नीले उपक्रम थे। ये तुम्हारी आंखों को बाहर लाएगा। मैं असहज रूप से शिफ्ट हो गया। ईशा, मैं संभवतः बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह एक उपहार है, उसने मुझे काट दिया। उसका लहजा तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा था। आज रात महत्वपूर्ण है। अग्रवाल परिवार के भोज में अंबरनगर के हर प्रभावशाली व्यक्ति की उपस्थिति होगी। मेरा गला कस गया। शर्मा हवेली में कल के टकराव के बाद इस तरह की सार्वजनिक सेटिंग में श्वेता का सामना करने का विचार मेरे पेट को मरोड़ देता था। इतने घबराए हुए मत दिख, ईशा ने कहा। उसके होंठ एक छोटी सी मुस्कान में मुड़ गए। तुम ठीक हो जाओगे, तुम मेरे साथ हो। आखिरकार बदलने का कमरा घर पर मेरे बाथरूम से बड़ा था। जैसे ही मैं सूट में फिसल गया, मैंने मुश्किल से दर्पण में आदमी को पहचाना। शर्मा परिवार का झुका हुआ पराजित नौकर चला गया था। कपड़े ने मेरे फ्रेम को पूरी तरह से गले लगाया, कंधों पर जोर देते हुए जो मैंने प्रशिक्षण शुरू करने के बाद से व्यापक हो गए थे। जब मैं उभरा तो ईशा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने मुझे एक बार घेरा, उसकी टकटकी मूल्यांकन कर रही थी। जितना मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं बेहतर। उसने मेरे लेपल को समायोजित करते हुए बुदबुदाया। उसकी उंगलियों ने मेरी छाती के खिलाफ ब्रश किया, मेरे माध्यम से एक विद्युत वर्तमान भेज रहा था। क्या मैं फिट हो जाऊंगा? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आंखें मुझसे मिलीं। नहीं, उसने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन तुम मुझे शर्मिंदा भी नहीं करोगे। मैं उसकी ईमानदारी पर हंसने में मदद नहीं कर सका। काफी उचित। बाद में उस शाम अग्रवाल परिवार का नवाधिग्रहित हवेली हमारे सामने लोम गया। इसकी चूना पत्थर की अग्रभाग रणनीतिक रूप से रखी गई रोशनी के तहत चमक रही थी। सेवक आने वाले लग्जरी वाहनों से चाबियां लेने के लिए दौड़ पड़े, जबकि फोटोग्राफर अंबरनगर के कुलीन की तस्वीरें खिंचवा रहे थे। याद रखना, ईशा ने कहा, क्योंकि हमारी कार ऊपर खींची गई थी, तुम सिर्फ भाग नहीं ले रहे हो, हम इसे एक साथ मेजबानी कर रहे हैं। मेरा सिर उसकी ओर झटका। हम क्या हैं? उसने जवाब नहीं दिया। बस जैसे ही दरवाजा खुला, फिसल गया। अग्रवाल राजकुमारी की मान्यता में तुरंत चमकते हुए कैमरे। मैं पीछा किया। जितना मुझे महसूस हुआ उससे ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश कर रहा था। भव्य बैंक्वेट हॉल धन का एक सिम्फनी था। क्रिस्टल झूमर, संगमरमर के फर्श, वेटर। एक सप्ताह में मैंने जो कमाया उससे ज्यादा के शैंपेन की ट्रे ले जा रहे थे। मिस अग्रवाल, एक भूरे बालों वाला आदमी पहुंचा। आपके परिवार ने खुद को पीछे छोड़ दिया है। ये हवेली उत्तम है। धन्यवाद, मेयर रिचर्ड्स, ईशा ने सुचारू रूप से जवाब दिया। क्या मैं राहुल कुमार का परिचय दे सकती हूँ? वह आज रात मेरे व्यक्तिगत मेहमान हैं। मेयर का हैंडशेक दृढ़ था। अग्रवालों का कोई भी दोस्त यहाँ स्वागत है। लगभग 1 घंटे के लिए ईशा ने मुझे परिचय के माध्यम से मार्गदर्शन किया। मैंने उसे बदलते देखा। निजी तौर पर उसने छोटी उत्साहजनक मुस्कान की पेशकश की, लेकिन सार्वजनिक रूप से वह बर्फ और स्टील थी, हर हाव भाव के साथ सम्मान की आज्ञा दे रही थी। तुम अच्छा कर रहे हो, उसने अकेले एक संक्षिप्त पल के दौरान फुसफुसाया। बस सीधे खड़े रहो, तुम यहाँ उतने ही योग्य हो जितना कोई और। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, एक परिचित आवाज ने परिवेशी बातचीत के माध्यम से काट दिया। खैर, अगर यह शर्मा का पूर्व पायदान नहीं है। मेरा खून जम गया। श्वेता सिर्फ कुछ फीट दूर खड़ी थी, एक पन्ना गाउन में लिपटी हुई थी जो उसके वक्र को गले लगाता था। उसके बगल में नुकीले विशेषताओं और चिकने बैक बालों के साथ एक लंबा आदमी खड़ा था। श्वेता, मैंने कहा, मेरी आवाज मेरी उम्मीद से ज्यादा स्थिर थी। मैं देखती हूँ कि तुम्हें आखिरकार एक निमंत्रण मिला। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। बेशक मुझे मिला। कुछ लोगों के विपरीत मुझे इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दान की आवश्यकता नहीं है। उसके बगल में आदमी ने मुस्कुराया। गौरव सिंह, उसने खुद को पेश किया, अपने हाथ को स्पष्ट अनिच्छा के साथ विस्तारित करते हुए। श्वेता ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। मुझे यकीन है कि उसने किया है, मैंने जवाब दिया, उसके हाथ को नजरअंदाज करते हुए।
श्वेता की टकटकी ईशा की ओर शिफ्ट हो गई, जो हमारी बातचीत को चुपचाप अवलोकन कर रही थी। मिस अग्रवाल, मैं शर्मा परिवार के प्रस्ताव के बारे में आपसे बात करने की उम्मीद कर रही थी। मुझे आज रात व्यापार चर्चाओं में रुचि नहीं है, ईशा ने बाधित किया। उसकी आवाज जितनी मैंने कभी सुनी थी उससे ज्यादा ठंडी थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में फिसल दिया। हमारी उंगलियां हर किसी के पूर्ण दृश्य में आपस में जुड़ गईं। मैं यहाँ राहुल के साथ शाम का आनंद लेने के लिए हूँ। श्वेता के चेहरे पर सदमा मेरे द्वारा शर्मा परिवार में सहन किए गए अपमान के हर मिनट के लायक था। गौरव आगे बढ़ा, खुद को सुचारू रूप से डालते हुए। मिस अग्रवाल, शायद हम। श्रीमान सिंह, ईशा ने उसे फिर से काट दिया। मैं ठीक ठीक जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारा परिवार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसके बर्खास्तगी की स्पष्टता ने मुझे भी चकित कर दिया। गौरव का चेहरा काला हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, ईशा ने जारी रखा, अगर आप हमें क्षमा करेंगे तो मुझे मेहमानों को संभालना है। उसने मेरी ओर रुख किया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। राहुल, मुझे अपने चाचा से कुछ बात करने की आवश्यकता है। क्या तुम कुछ मिनटों के लिए ठीक रहोगे? मैंने सिर हिलाया, जाने देने से पहले उसके हाथ को एक बार निचोड़ा। जैसे ही ईशा भीड़ में गायब हो गई, श्वेता का अग्रभाग ढह गया। तुम किस तरह का खेल खेल रहे हो? उसने फुसफुसाया। क्या तुमने सोचा था कि उस घमंडी कुतिया के साथ परेड करना मुझे ईर्ष्या करेगा? मेरे हाथ मुट्ठी में मुड़ गए। उसके बारे में ऐसा मत बोलो। तुम्हें देखो, उसकी पहले से ही रक्षा कर रहे हो। श्वेता कड़वाहट से हंसी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, बेवकूफ। वह तुम्हें किनारे कर देगी जैसे मैंने किया। अंतर, मैंने शांत रूप से जवाब दिया, यह है कि ईशा ने कभी भी ऐसा होने का दिखावा नहीं किया जो वह नहीं है। गौरव मेरे पास आया, मेरे ऊपर टूट रहा था। तुम्हें उस बदबूदार महिला से खुद को देखने के लिए कहना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज कम और धमकाने वाली थी। सिंह परिवार सार्वजनिक अपमान को हल्के में नहीं लेता है। अगर वह मेरे हाथों में गिरती है तो वह आज रात पर पछताएगी। मेरे अंदर कुछ स्नैप हो गया। शर्मा के साथ मेरे वर्षों के दौरान मैंने जो भी गुस्सा दबाया था, वह सब अपमान जो मैंने निगल लिया था, यह एक ज्वार की लहर की तरह बढ़ गया। मैं आगे बढ़ा जब तक कि हम लगभग नाक से नाक नहीं थे। ध्यान से सुनो, मैंने कहा। मेरी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। अगर तुमने कभी ईशा को फिर से धमकाया तो तुम्हें उससे माफी मांगना बेहतर होगा, या तुम बहुत दुखी हो जाओगे। अध्याय 7, अपमान का जवाब। गौरव सिंह एक शिकारी की तरह मेरे चारों ओर घूमता रहा। उसकी आंखें घृणा से चमक रही थीं। उसके बगल में श्वेता शर्मा मुस्कुराई। उसकी बाहें उसकी छाती पर क्रॉस थीं। उसे देखो, उसने फुसफुसाया। महान राहुल कुमार हमारी मेज पर स्क्रैप खा रहा है। मैंने अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखा, मेरे सामने एपेटाइजर की प्लेट पर ध्यान केंद्रित किया। अंबरनगर शहर के कुलीन के साथ चमचमाते हुए दान भोज हमारे चारों ओर हलचल कर रहा था। संगीत पृष्ठभूमि में धीरे धीरे बजता रहा, जबकि वेटर मेहमानों के बीच शैंपेन की ट्रे के साथ फिसल गए। गौरव अंदर झुक गया, उसका इत्र अभिभूत कर रहा था। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि शर्मा ने तुम्हें बिल्कुल भी भाग लेने दिया। हालांकि मुझे लगता है कि किसी को श्वेता का पस ले जाने की आवश्यकता है। मैंने उसकी टकटकी को सीधे मिलाया। अपनी शाम का आनंद लो, गौरव। लेकिन मेरे शब्दों को याद रखना जब रात समाप्त होती है। क्या यह एक धमकी है? उसकी भान ऊपर उठ गई, फिर वह हंसी में फट गया। क्या तुमने ये सुना, श्वेता? तुम्हारा दयनीय पति सोचता है कि वह मुझे धमका सकता है। श्वेता के होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़ गए। उस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। वह कुछ भी नहीं है। मैंने जवाब दिए बिना अपने भोजन पर लौट आया। झींगा कॉकटेल आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था, ताज़ा और पूरी तरह से अनुभवी। छोटी खुशियां स्वादिष्ट थीं, खासकर जब इन जैसे लोगों से घिरा हो। उसे देखो, श्वेता ने फुसफुसाया। अपने सम्मान की रक्षा करने से ज्यादा अपने चेहरे को भरने में रुचि रखता है। ये वह है जिसके साथ मैं फंस गई हूँ। बहुत लंबे समय के लिए नहीं, गौरव ने फुसफुसाया, हालांकि मुझे सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। एक बार चीजें बदल जाती हैं, तुम इस बोझ से मुक्त हो जाओगे। मैंने एक नैपकिन के साथ अपना मुंह पोंछा। उनके शब्द अब मुझे छू नहीं सकते थे। शर्मा के साथ मेरे वर्षों के दौरान लगातार अपमान ने उन घावों पर कैलस बना दिए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी, मैंने कमरे का सर्वेक्षण किया। शर्मा परिवार के पास संबंध थे, लेकिन वे कुछ उपस्थित लोगों की तुलना में मामूली खिलाड़ी थे। असली शक्ति प्रमुख मेज पर केंद्रित थी, जहां शहर के सच्चे कुलीन एकत्र हुए थे। गौरव, एक आवाज ने बाहर बुलाया और दामियन प्रधान पास आया। उसका अनुकूलित सूट उसने बोलने से पहले ही अपना धन घोषित कर दिया। दामियन रोहित प्रधान का बेटा था, जो अंबरनगर शहर में सबसे अमीर आदमी था। उसके परिवार ने शहर की ज्यादातर रियल एस्टेट को नियंत्रित किया और हर लाभदायक उद्यम में उंगलियां थीं। दामियन, उत्कृष्ट समय। गौरव ने उसके कंधे पर ताली बजाई। मैं बस हमारे दोस्त राहुल को यहाँ प्राकृतिक क्रम में उसकी जगह समझा रहा था। दामियन ने मुश्किल से मुझे देखा। जरूर, जो भी हो। सुनो, क्या तुमने अग्रवालों के बारे में खबर सुनी है?
गौरव का व्यवहार तुरंत बदल गया, ज्यादा अटेंटिव हो गया। अग्रवाल नाम का लोगों पर वह प्रभाव था। उनके बारे में क्या? उसने दामियन के पास झुककर पूछा। वे प्रायोजित करने के लिए युवा प्रतिभा की तलाश कर रहे हैं। बात यह है कि ईशा अग्रवाल खुद शहर में है, संभावनाओं की जांच कर रही है। दामियन की आवाज एक साजिश फुसफुसाहट में गिर गई। माइकल अग्रवाल की पोती, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? परिवार ने पिछले हफ्ते एक निजी भोज की मेजबानी की थी। श्वेता की आंखें चौड़ी हो गईं। शक्तिनगर के अग्रवाल यहाँ अंबरनगर में? बिल्कुल वही। दामियन ने सिर हिलाया। सही संबंधों के साथ किसी के लिए यह बहुत बड़ा हो सकता है। गौरव ने अपनी टाई को सीधा किया, उसके चेहरे पर एक गणना की लुक पार हो गई। खैर, मैं हाल ही में अपने व्यावसायिक उद्यमों का विस्तार कर रहा हूँ। शायद ये समय है कि अग्रवालों और मुझे ठीक से पेश किया गया। मैं चुपचाप खाना जारी रखा, उनके उत्साह को बढ़ते हुए देख रहा था। अग्रवाल परिवार के उल्लेख ने उनके मुद्रा, उनकी आवाजों, यहाँ तक कि उनकी अभिव्यक्तियों को भी बदल दिया था। शक्ति ने उन लोगों के साथ अजीब चीजें की जो इसके लिए लालसा रखते थे। मैंने सुना है कि वह किसी अभिनव की तलाश कर रही है, दामियन ने जारी रखा। दृष्टि वाले किसी व्यक्ति? वह मुझ पर सब कुछ है, गौरव ने खुशामद की। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? सुंदर, शानदार और व्यवसाय में बिल्कुल निर्दयी। उसके दादा उसे परिवार के साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। दामियन ने अपना शैंपेन पिया। उसका समर्थन प्राप्त करना सोने की हड़ताल की तरह होगा। श्वेता ने गौरव की बांह को निचोड़ा। तुम सही हो जाओगे। तुम्हारा नया विकास परियोजना वही है जो उसके जैसे किसी को प्रभावित करेगा। मैं उनकी धारणाओं पर थोड़ा मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। उन्होंने देखा, क्या इतना मनोरंजक है कुमार? गौरव ने छीन लिया। बिल्कुल कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज को हल्का रखते हुए। कृपया अग्रवालों के साथ अपने भविष्य की योजना बनाना जारी रखें। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। तुम सोचते हो कि मैं उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता? देखो और सीखो कि असली आदमी इस दुनिया में कैसे काम करते हैं। दामियन ने बालकनी की ओर इशारा किया। चलो बाहर कदम रखते हैं। मुझे एक परिचय की व्यवस्था करने के लिए एक कॉल करने की आवश्यकता है। जैसे ही वे दूर चले गए, श्वेता सिर्फ लंबे समय तक रुकी रही ताकि वह फुसफुसा सके, अपनी जगह याद रखना जब मैं तुम्हें छोड़ती हूँ राहुल। क्योंकि मैं बहुत जल्द। मैंने उन्हें छत पर गायब होते देखा, उनकी अपेक्षाएं हर कदम के साथ ऊंची हो रही थीं। गिरावट शानदार होगी। 20 मिनट बाद वे लौट आए। गौरव हमेशा से ज्यादा आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। ये व्यवहारिक रूप से पुष्टि हो गई है, उसने जोर से शेखी बघारी। दामियन के संपर्क का कहना है कि वह आज रात यहाँ व्यक्तिगत रूप से प्रतिभा की जांच कर रही है। वह और कौन दिलचस्पी ले सकती है? तुम स्पष्ट पसंद हो, श्वेता सहमत हुई, उसकी बांह पर लटकते हुए। हर कोई जानता है कि सिंह नाम का वजन है। दामियन का आश्वस्त लग रहा था लेकिन साथ में सिर हिलाया। बस सावधान रहो कि तुम उसके चारों ओर क्या कहते हो। अग्रवाल अपने क्षमा स्वभाव के लिए नहीं जाने जाते हैं। गौरव ने अस्वीकार कर दिया। मुझे पता है कि महत्वपूर्ण लोगों को कैसे संभालना है। यही कारण है कि मैं सफल हूँ। वह वैसे भी कैसी है? श्वेता ने पूछा। क्या वह वास्तव में उतनी ही प्रभावशाली है जितना वे कहते हैं? दामियन ने कंधे उचकाए। मैंने उसे शक्तिनगर में कार्यक्रमों में सिर्फ एक दूरी से देखा है। अछूत, ये वह शब्द है जो लोग उपयोग करते हैं। थकाऊ लगता है, गौरव ने फुसफुसाया। एक और हकदार राजकुमारी जो सोचती है कि दुनिया को उसके सामने झुकना चाहिए। दामियन ने एक भान उठाई लेकिन कुछ नहीं कहा। वह कौन सोचती है कि वह है? गौरव ने जारी रखा, हर्पे के साथ आवाज ज्यादा जोर से हो रही थी। हमारे शहर में आ रही है जैसे कि वह हम पर एक एहसान कर रही है। अग्रवाल शक्तिनगर में बड़े हो सकते हैं लेकिन अंबरनगर में इसके अपने पावर खिलाड़ी हैं। गौरव, दामियन ने चेतावनी दी, शायद इसे थोड़ा नीचे रखो। क्यों? ये सच है। गौरव हंसा। मुझे यकीन है कि उसने अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया है। शायद उसके पास उसके लिए सांस लेने के लिए लोग हैं। दामियन ने अपनी घड़ी की जांच की। यह अब लंबा नहीं होगा। वास्तव में, गौरव ने कहा, कमरे को स्कैन करते हुए, मुझे लगता है कि वह वहां हो सकती है। उसने बैंक्वेट हॉल के दूर की ओर इशारा किया। नीले रंग में ठंडी दिखने वाली, जिसके साथ खड़ी है, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। दामियन ने उसकी टकटकी का पीछा किया जहां एक आश्चर्यजनक महिला एक सुरुचिपूर्ण नीली पोशाक में खड़ी थी। उसके बगल में एक परिचित चेहरा खड़ा था, राहुल कुमार। क्या बकवास है? गौरव ने तेजी से झपकी ली। वे यहाँ क्यों हैं? दामियन ने उसकी टकटकी का पीछा किया और तुरंत पीला हो गया। रुको, तुम किस महिला पर इशारा कर रहे हो? जो राहुल के डोपपेलगैंगर या जो भी हो, से बात कर रही है, गौरव ने चिड़चिड़ा रूप से कहा। वह आदमी वैसे भी कौन है? दामियन का गिलास लगभग उसकी उंगलियों से फिसल गया। उसकी आंखें मेज पर मेरे और कमरे भर में उस आकृति के बीच लड़की जो मेरे समान दिखती थी। वह संभव नहीं है, उसने हकलाया। तुम उस आदमी के बारे में बात कर रहे थे? सच में? किसे परवाह है?
मैं महिला के बारे में बात कर रहा हूँ, गौरव ने काट दिया। नीले रंग में बर्फ की रानी, वह अग्रवाल होनी चाहिए, है ना? देखो कि हर कोई उसकी कैसे चापलूसी कर रहा है। दामियन ने गौरव की बांह को पकड़ा, उसके चेहरे पर घबराहट खुदी हुई थी। क्या तुम पागल हो? वह मिस ईशा अग्रवाल हैं, अग्रवाल परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं। अगर तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मुझे इसमें मत घसीटो। अध्याय 8, अंतिम प्रदर्शन। तुम्हारा क्या मतलब है? गौरव की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। मुझे पता है कि वह अग्रवाल परिवार से है, लेकिन कुछ भी नहीं, दामियन ने फुसफुसाया, उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी थीं। मैंने उसे 3 महीने पहले शक्तिनगर में देखा था, शीर्ष 5 परिवारों के साथ भोजन करते हुए। एल्डोरिया युद्ध क्षेत्र के कमांडर ने व्यक्तिगत रूप से उसे एस्कॉर्ट किया। मैं कमरे भर से उनकी बातचीत को देखते हुए मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। ईशा ने मेरी बांह को धीरे से निचोड़ा। तुम्हारी पूर्व पत्नी और उसका नया प्रेमी दामियन प्रधान के साथ एक दिलचस्प बातचीत कर रहे हैं, उसने फुसफुसाया, उसकी सांस मेरे कान के खिलाफ गर्म थी। दामियन, ऐसा दिखता है जैसे उसने एक भूत देखा है, मैंने जवाब दिया, ये देखते हुए कि उसके चेहरे से रंग पूरी तरह से कैसे निकल गया था। वह शायद है, ईशा ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। दामियन के पिता मेरे परिवार के साथ व्यवसाय करते हैं। वह जानता है कि मैं ठीक कौन हूँ। कमरे भर में गौरव का चेहरा भ्रम से भयानकता में बदल गया। उसके हाथ इतनी बुरी तरह से कांपने लगे कि शैंपेन उसके गिलास के किनारे पर छलक गया। यह असंभव है, उसने दामियन से हकलाया। वह ईशा अग्रवाल नहीं हो सकती। ये वह है, तुम मूर्ख। दामियन की आवाज पूरे कमरे में पहुंची, हालांकि उसने फुसफुसाने का प्रयास किया। और तुमने उसे एक बदबूदार महिला कहा। क्या तुम्हें कोई पता है कि अग्रवाल क्या कर सकते हैं? वे एक सिंगल फोन कॉल के साथ तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर सकते हैं। गौरव की आंखें कमरे के चारों ओर जंगली रूप से लड़की, इससे पहले कि वे श्वेता पर उतरी। एक पल में उसका आतंक क्रोध में बदल गया। उसने फुसफुसाया, उसकी बांह को इतनी खुरदरी तरह से पकड़कर कि कई आसपास के मेहमानों ने घूरने के लिए मुड़ गए। तुमने मुझे ईशा अग्रवाल का अपमान करने दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? श्वेता ने अपनी बांह को मुक्त कर दिया, उसने जो लाल निशान छोड़ा था उसे रगड़ते हुए। हास्यास्पद मत बनो, वह सिर्फ कुछ व्यवसाय है, रॉयल्टी नहीं। गौरव ने एक गला घोंट दिया। रॉयल्टी नहीं, अग्रवाल भी हो सकते हैं। उनका प्रभाव शक्तिनगर से परे विस्तारित है, यहाँ तक कि सिंह भी उन्हें अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह सही है, दामियन ने जोड़ा, पहले से ही आने वाली आपदा से खुद को दूर करने के लिए पीछे हट रहा था। मेरे पिता ने मुझे कहानियां बताई कि आखिरी व्यक्ति के साथ क्या हुआ था जिसने अग्रवालों को पार किया था। उन्होंने उसे सिर्फ बर्बाद नहीं किया, उन्होंने उसे मिटा दिया। कोई भी उसके अस्तित्व को बाद में स्वीकार नहीं करेगा। मैं ईशा के पास झुक गया। क्या तुम्हारे परिवार के संबंध वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? उसने कंधे उचकाए, उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेली। धारणा अक्सर वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली होती है, राहुल। हालांकि इस मामले में वे पूरी तरह से गलत नहीं हैं। कमरे भर में गौरव ने श्वेता के कंधों को पकड़ा, उसकी उंगलियां उसके मांस में खुदी हुई थीं। हमें माफी मांगने की जरूरत है, अब, इससे पहले कि उसके परिवार को शब्द वापस मिल जाए। श्वेता ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम बहुत प्रतिक्रिया कर रहे हो। इसके अलावा वह संभवतः क्या कर सकती है? गौरव के हाथ की दरार श्वेता के गाल के खिलाफ अचानक शांत कमरे के माध्यम से गूंज गई। आसपास के मेहमानों ने हाँफ लिया, दृश्य से पीछे हट गए। क्या तुम नहीं समझते? गौरव ने फुसफुसाया, उसका चेहरा डर के साथ विकृत था। ये कुछ तुच्छ अंबरनगर नाटक नहीं है, यह अग्रवाल परिवार है। वे हमें कीड़े की तरह कुचल सकते हैं। मैंने सहज रूप से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन ईशा के हाथ ने मेरी बांह पर मुझे रोक दिया। इसे बाहर निकलने दो, उसने बुदबुदाया। यह अब तुम्हारी लड़ाई नहीं है। श्वेता ने अपने लाल गाल पर एक हाथ दबाया, उसके अभिव्यक्ति में सदमा और अपमान झगड़ा कर रहा था। तुमने मुझे मारा, उसने फुसफुसाया। तुमने वास्तव में मुझे मारा, और अगर तुम इसे ठीक नहीं करते हो तो मैं बदतर करूंगा, गौरव ने धमकी दी, उसकी आवाज कांप रही थी। जाओ कुमार से माफी मांग लो, उसे हमारी ओर से उससे बात करने के लिए कहो। राहुल से माफी मांगू, श्वेता की आवाज अविश्वास में बढ़ गई। सब कुछ के बाद, कभी नहीं। गौरव करीब झुक गया, उसकी आवाज एक विशैली फुसफुसाहट में गिर गई। मुझे सुनो, तुम मूर्ख महिला, तुम्हारा पूर्व पति हमारी एकमात्र आशा है। मिस अग्रवाल उसे पसंदीदा लगती है। अगर वह हमारे लिए एक शब्द में डालता है तो शायद, बस शायद, हम पूरी तरह से विनाश से बच सकते हैं। तुम चाहते हो कि मैं राहुल से मदद के लिए भीख मांगू? श्वेता की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन दर्द या अपमान से मैं बता नहीं सका। मैं चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी ले जाओ, गौरव ने गुर्राया। भीख मांगो, अगर तुम्हें करना है तो खुद को उसे पेश करो। बस उसे अग्रवालों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कहो। मैंने ईशा को मेरे बगल में कठोर महसूस किया। वह सुअ, उसने बुदबुदाया।
क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? मैंने पूछा, ये देखते हुए कि श्वेता ने गौरव की पकड़ से दूर खींचने की कोशिश की। अभी तक नहीं। ईशा की आंखें ठंडी थीं। मैं देखना चाहती हूं कि उसकी हताशा उसे कितनी दूर ले जाती है। श्वेता आखिरकार मुक्त हो गई, उसकी कलाई को रगड़ते हुए जहां उसकी पीली त्वचा के खिलाफ गुस्से में लाल निशान खिले थे। तुम पागल हो, राहुल मेरी मदद नहीं करेगा भले ही मैंने भीख मांगी हो, और मैं उससे कभी कुछ भी नहीं मांगूंगा। तब तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मूर्ख हो, गौरव ने फुसफुसाया। अग्रवाल, इस अपमान के लिए हम दोनों को नष्ट कर देंगे। क्या तुम्हारा गर्व तुम्हारे भविष्य के लायक है? तुम्हारे परिवार का भविष्य? अग्रवाल मुझे डराते नहीं हैं, श्वेता ने चुनौतीपूर्ण रूप से अपनी ठुड्डी उठाकर घोषित किया। वे सिर्फ महत्व की एक फुलाए हुए भावना के साथ एक और अमीर परिवार हैं। दामियन, जो संघर्ष से दूर हो रहा था, अचानक जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने श्वेता से आगे बैंक्वेट हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। शैतान की बात कर रहा हूं, उसने बुदबुदाया। कमरा शांत हो गया क्योंकि भीड़ के माध्यम से जागरूकता की एक लहर फैल गई। सभी आंखें भव्य डबल दरवाजों की ओर मुड़ गईं, जिन्हें नीले रंग में एक दृष्टि को प्रकट करने के लिए खुला फेंक दिया गया था। ईशा ने दूर फिसलने से पहले मेरी बांह को एक बार निचोड़ा। मैंने उसे हर कदम के साथ बदलते हुए देखा। गर्म, चंचल महिला जिसके साथ मैं नाच रहा था, गायब हो गई, अछूत बर्फ पहाड़ द्वारा बदली गई जिसके बारे में दंतकथाओं ने बात की। उसकी पीठ सीधी हो गई, ठुड्डी उठ गई, आंखें आर्कटिक नीले रंग में ठंडा हो गईं। भीड़ उसके सामने पानी की तरह अलग हो गई, कुछ अपने सिर को सम्मानपूर्वक झुकाते हुए, अन्य लोग विस्मय में खुले तौर पर घूर रहे थे। यहां तक कि संगीत भी लड़खड़ा गया। स्ट्रिंग क्वार्टेट ने उसकी दृष्टि में क्षण भर के लिए अपनी लय खो दी। ये ईशा अग्रवाल थी जैसा कि दुनिया उसे जानती थी, शाही, अछूत और बिल्कुल डराने वाला। मैं अब समझ गया कि गौरव सिंह जैसे शक्तिशाली पुरुष भी उसके नाम के उल्लेख पर क्यों कांप गए। जैसे ही वह कमरे के केंद्र में पहुंची, चुप्पी बिल्कुल पूर्ण थी। ऐसा था जैसे हर कोई अपनी सांस रोक रहा था, बाहर निकलने की अनुमति का इंतजार कर रहा था। उस सही चुप्पी में एक स्पष्ट आवाज बाहर निकली, उसे देखो, जैसे कि वह जगह का मालिक है। श्वेता की आवाज घृणा से टपक गई। वह सिर्फ एक प्रसिद्ध अंतिम नाम के साथ एक कुतिया है। शब्द टूटे हुए गिलास की तरह हवा में लटके रहे। सिर सदमे में चारों ओर घूम गए, इस तरह के एक अकल्पनीय अपमान के स्रोत की तलाश कर रहे थे। सभी आंखें श्वेता शर्मा पर बंद हो गईं, जो अपने चेहरे की अचानक पीलेपन के बावजूद अपनी ठुड्डी पर एक चुनौतीपूर्ण झुकाव के साथ खड़ी थी, जैसे कि उसे शब्दों के भागने के बाद ही अपनी आवाज की मात्रा का एहसास हुआ था। गौरव उसके बगल में कठोर हो गया था, उसकी अभिव्यक्ति शुद्ध भयानकता में से एक थी। दामियन प्रधान पहले से ही कई कदम दूर था, स्पष्ट रूप से आने वाले तूफान से खुद को दूर कर रहा था। और ईशा धीरे धीरे मुड़ गई, उसका चेहरा बर्फ का एक सही नकाब, उसकी नीली आंखें लेजर सटीकता के साथ भीड़ में श्वेता को ढूंढ रही थीं। जैसे ही अग्रवाल उत्तराधिकारी ने श्वेता शर्मा की ओर एक जानबूझकर कदम उठाया, और फिर एक और, कमरे में तापमान 10 डिग्री गिर गया। एक सबक, एक जीत। ईशा ने श्वेता को घूरते हुए अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। कमरा इतना शांत हो गया कि मैं अपनी ही धड़कन को अपनी छाती में धड़कते हुए सुन सकता था। मुझे ऐसा ही लगा, ईशा ने कहा, जब श्वेता अपनी जगह पर जमी रही। शायद अगली बार तुम इतने लापरवाही से बोलने से पहले सोचोगी, श्रीमती शर्मा। उसने श्वेता से अस्वीकार कर दिया, भीड़ को संबोधित करते हुए। अब, अगर आप हमें क्षमा करेंगे, श्रीमान कुमार उन लोगों के लिए उचित परिचय के योग्य हैं जो मायने रखते हैं। अपमान पूरी तरह से उतरा। श्वेता का चेहरा अपमान के साथ विकृत हो गया क्योंकि ईशा ने मेरी बांह ली और मुझे मंच से दूर मार्गदर्शन किया। जैसे ही हम चले गए, मैं अपनी पीठ पर श्वेता की जलती हुई घूरना महसूस कर सकता था। वह महिला कभी नहीं सीखती, ईशा ने बुदबुदाया। मेरी बांह पर उसकी पकड़ थोड़ी कस गई। इसे उच्च समाज में अपना पहला सबक मानो, राहुल। कुछ लोग हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, खासकर जब वे तुम्हें उगते हुए देखते हैं। जैसे ही हम भव्य बैंक्वेट हॉल में चले गए, मैंने देखा कि गौरव पास में मंडरा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति घबराहट और आशा का मिश्रण थी। वह इस रात से कुछ बचाने के लिए बेताब था। ईशा ने मुझे कमरे के केंद्र में रखी एक मेज की ओर नेतृत्व किया, जो दूसरों से थोड़ा ऊपर उठी हुई थी। यहां तक कि मैं भी जानता था कि इसका क्या मतलब है। ये वह जगह थी जहां सच्चे पावर खिलाड़ी बैठे थे। उन्हें तुम्हें डराने मत दो, उसने फुसफुसाया। याद रखो, तुम्हारे पास मैं हूं। वे 4 सरल शब्द मेरे नसों को स्थिर करते थे। मैं धन और प्रभाव की इस दुनिया में एक धोखेबाज हो सकता हूं, लेकिन ईशा अग्रवाल मुझ पर विश्वास करती थी। वह कुछ के लिए गिनती थी। मेज के निवासियों ने हमारी पहुंच को अप्रतिबंधित रुचि के साथ देखा। मैंने तुरंत विलियम प्रधान को पहचाना, चांदी के बालों वाले फार्मास्यूटिकल मैग्नेट जिसकी कंपनी ने अंबरनगर के लगभग आधे चिकित्सा उद्योग को नियंत्रित किया। उसके बगल में मार्गरेट चंद्रा बैठी थी, जिसका परिवार पूर्वी तट पर सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक था। ये वे लोग थे जो एक शब्द के साथ करियर बना या नष्ट कर सकते थे। सब लोग।
ईशा ने घोषणा की जब हम मेज पर पहुंचे। ये राहुल कुमार है, प्रतिभाशाली शोधकर्ता जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। मैंने अपने दौड़ते दिल के बावजूद खुद को लंबा खड़ा करने के लिए मजबूर किया। शर्मा द्वारा 3 साल तक गंदगी की तरह इलाज किए जाने ने मुझे अपनी आंखें कम करने, खुद को अदृश्य बनाने के लिए प्रशिक्षित किया था। अब और नहीं, अगर मुझे खुद को ईशा के विश्वास के योग्य साबित करना था तो मुझे हिस्सा लेना होगा। आप सभी से मिलकर सम्मान की बात है, मैंने कहा, प्रत्येक व्यक्ति की टकटकी को सीधे मिलते हुए। विलियम प्रधान ने चतुर आंखों से मेरा अध्ययन किया। तो तुम वह चमत्कार कार्यकर्ता हो जिसके बारे में ईशा बात कर रही है। मुझे बताओ, युवा आदमी, तुम्हारा शोध इतना खास क्या बनाता है? हम हर साल दर्जनों फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप को फंड करते हैं। मुझे घबराहट का एक फ्लैश महसूस हुआ। ये वह क्षण था जहां मैं या तो डूब गया या तैरा। ईशा ने मेरी बांह को आश्वस्त रूप से निचोड़ा इससे पहले कि वह अपनी सीट लेती। विलियम, सेलुलर पुनर्जनन के लिए राहुल का दृष्टिकोण कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी टीम ने विकसित किया है। उसकी विधियां गंभीर आघात रोगियों के लिए रिकवरी समय को आधा कर सकती हैं। विलियम ने एक भान उठाए। क्या ऐसा है? खैर श्रीमान कुमार, ऐसा लगता है कि तुमने मिस अग्रवाल पर काफी प्रभाव डाला है और वह आसानी से प्रभावित नहीं होती है। मैंने ईशा के बगल में खाली सीट ली। मुझे कितना अजीब महसूस हुआ इसका तीव्रता से पता चला। मिस अग्रवाल मेरे काम के अपने आकलन में बेहद उदार रही हैं। झूठी विनम्रता तुम्हारे पद पर एक आदमी को अनुकूल नहीं है, मार्गरेट चंद्रा ने टिप्पणी की, अपने शैंपेन को घूमते हुए। अगर ईशा तुम्हें 20 मिलियन के साथ समर्थन दे रही है तो तुम्हारे पास कुछ असाधारण होना चाहिए। उसके पास है, ईशा ने मेरे जवाब देने से पहले पुष्टि की। राहुल संभावनाओं को देखता है जो दूसरों को याद आती है। उसकी वर्तमान स्थिति उसकी क्षमता को दर्शाती नहीं है। वर्तमान स्थिति, ये स्वीकार करने का एक विनम्र तरीका कि हाल ही में मैं श्वेता शर्मा के पायदान से ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने अपने चेहरे पर गर्मी महसूस की लेकिन खुद को आंख से संपर्क बनाए रखने के लिए मजबूर किया। मिस अग्रवाल का मुझ पर विश्वास कुछ ऐसा है जिसे मैं योग्य साबित करने का इरादा रखता हूं, मैंने दृढ़ता से कहा। जब मैंने विलियम को देखा तो कुछ ने मेरा ध्यान खींचा। एक बेहोश काला धुंध उसकी छाती के क्षेत्र के चारों ओर दिखाई दिया, केवल मेरी नई जागृत इंद्रियों को दिखाई दिया। मेरी त्वचा के खिलाफ जैद लॉकेट गर्म महसूस हुआ। बिना सोचे मैंने बात की। श्रीमान प्रधान, क्या आप हाल ही में कोई छाती का दर्द अनुभव कर रहे हैं? विशेष रूप से सीढ़ियां चढ़ने के बाद। मेज शांत हो गई। विलियम की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि संदेह के साथ संकीर्ण हो गईं। तुम ऐसा क्यों पूछते हो? उसने मांग की। मैं लोगों की शारीरिक प्रतिक्रियाओं में कुछ पैटर्न देखता हूं, मैंने सुधारा। मेरे आवेगी सवाल पर तुरंत पछतावा किया। तुम्हारी सांस लेने में एक मामूली अतालता पैटर्न है जो संभावित कोरोनरी मुद्दों का सुझाव देता है। विलियम का चेहरा काला हो गया। युवा आदमी, मेरे पास देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे एक चैरिटी डिनर में शौकिया निदान की आवश्यकता नहीं है। मैं माफी मांगता हूं, मैंने जल्दी से कहा। मेरा कोई अपमान करने का मतलब नहीं था। विलियम, ईशा ने सुचारू रूप से हस्तक्षेप किया। राहुल की चिकित्सा अनुसंधान में पृष्ठभूमि उसे विशेष रूप से सावधान बनाती है। यह उसका हिस्सा है जो उसे असाधारण बनाता है। विलियम ने घोंघा, स्पष्ट रूप से अप्रभावित। चातुर्य के बिना अवलोकन सिर्फ अशिष्टता है, मेरी प्रिय। बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से जो भी जमीन हासिल की थी उसे खो दिया था। जब विलियम ने मिनटों बाद खुद को माफ कर दिया तो मैंने क्षति नियंत्रण का प्रयास करने का अवसर जब्त कर लिया। श्रीमान प्रधान, मैंने कहा, उसे रोकने के लिए मेज से दूर कदम उठाते हुए। मैं अपनी अनुमान के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। यह अनुपयुक्त था। उसने मुझे ठंडे से माना। श्रीमान कुमार, सलाह का एक शब्द इस दुनिया में, ये सिर्फ वह नहीं है जो तुम जानते हो, बल्कि इसे कब प्रकट करना है। बहुत उत्सुक दिखाई दे और लोग तुम्हें एक धोखेबाज या एक सामाजिक चढ़ने वाले के रूप में खारिज कर देंगे। शुभ संध्या। वह मुड़ गया और चला गया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे थप्पड़ मारा गया हो। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो, ईशा ने धीरे से कहा, मेरे बगल में प्रकट हो रही थी। विलियम प्रधान ने 40 साल तक अपने व्यक्तिगत चिकित्सक पर भरोसा किया है। उसे यह बताए जाने पर पसंद नहीं है कि वह किसी भी चीज के बारे में गलत हो सकता है, खासकर उसके स्वास्थ्य। मैंने खुद को मूर्ख बनाया, मैंने बुदबुदाया। नहीं, उसने प्रतिवाद किया, मुझे एक शांत कोने में मार्गदर्शन करते हुए। तुम खुद थे, सावधान, परवाह करने वाले, सीधे। वे गुण हैं जिनकी मैं प्रशंसा करती हूं, लेकिन तुम्हें ये सीखने की आवश्यकता है कि उन्हें कब तैनात करना है। उसने मेरे हाथों को उसके हाथों में लिया, उसका स्पर्श मेरी त्वचा के माध्यम से बिजली भेज रहा था। इस दुनिया में नियम है राहुल, मनमाना, अक्सर हास्यास्पद नियम, लेकिन फिर भी नियम। तुम उन्हें सीखोगे, और अगर मैं उनके नियमों से नहीं खेलना चाहता? मैंने पूछा। एक छोटी सी मुस्कान ने उसके होठों को घुमाया। तब तुम्हें इतना शक्तिशाली बनने की आवश्यकता होगी कि उन्हें तुम्हारे द्वारा खेलना होगा। उसके शब्दों में कुछ मेरे अंदर गहरा गूंज उठा। मैं करूंगा, मैंने वादा किया।
मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैंने बहुत कुछ कहा था। फिर उसने मेरे हाथों को निचोड़ा। यह मेरे लिए मत करो राहुल, यह अपने लिए करो। हमारे पल को एक अजीब खांसी से बाधित किया गया। गौरव सिंह पास में खड़ा था, श्वेता उसके पीछे एक प्रतिशोधी छाया की तरह मंडरा रही थी। मिस अग्रवाल, गौरव ने घबराहट से शुरू किया, मैं किसी भी गलतफहमी के लिए माफी मांगना चाहता था। हमारी कंपनी श्रीमान कुमार के फंडिंग के संबंध में आपके फैसले का पूरी तरह से समर्थन करती है। ईशा ने उसे ठंडे से माना। आप कितने दयालु हैं श्रीमान सिंह, ये देखते हुए कि इस मामले में आपका कोई कहना नहीं है। श्वेता आगे बढ़ी, उसकी मुस्कान दर्द से नकली थी। ईशा प्रिय, हम राहुल की सफलता के लिए बिल्कुल रोमांचित हैं। हालांकि मुझे कहना होगा, उसने जारी रखा, उसकी आवाज जानबूझकर बढ़ी ताकि आसपास के मेहमान सुन सकें, मुझे तुम्हें उसके बारे में चेतावनी देनी चाहिए। बेचारा आदमी मुश्किल से एक घर का प्रबंधन कर सकता है, एक शोध सुविधा को छोड़ दो। उसकी सबसे बड़ी प्रतिभा मेरे कश्मीरी स्वेटर को सिकोड़ने के बिना कपड़े धोना थी। उसने हल्के से हंसा, जैसे कि एक हानिरहित मजाक साझा कर रही हो, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। मैं तुम्हें एक निराशाजनक हारने वाले पर अपने परिवार का पैसा बर्बाद करते हुए देखकर नफरत करूंगा, जिसने मुझे बाहर फेंकने के बाद बस तुम पर लगाम लगा दी है। अध्याय 10, शक्ति का प्रदर्शन। शब्द हवा में जहर की तरह लटके रहे। मेरे बगल में मैंने ईशा के शरीर को तनावग्रस्त देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईशा ने कहा, उसकी आवाज जानलेवा रूप से शांत थी। बैंक्वेट हॉल के हमारे कोने में तापमान कई डिग्री गिर गया। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, ईशा का हाथ हवा के माध्यम से चमका। श्वेता के गाल से जुड़ने वाले उसकी हथेली की तेज दरार अचानक शांत कमरे के माध्यम से गूंज गई। श्वेता पीछे की ओर लड़खड़ा गई, उसका हाथ उसके लाल गाल पर उड़ गया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी थीं। तुमने मुझे मारा, और मैं ऐसा फिर से करूंगा अगर तुम राहुल के बारे में ऐसा बोलती हो, ईशा ने कहा, उसकी आवाज क्रोध से कांप रही थी। तुम बेकार उतले प्राणी। तुम्हारे पास 3 साल तक तुम्हारे घर में असाधारण प्रतिभा और चरित्र का एक आदमी था, और तुमने उसके साथ अपने पैरों के नीचे गंदगी की तरह व्यवहार किया। मैं जमकर खड़ा रहा, इस सब को उजागर होते देख रहा था। मेरे जीवन में किसी ने भी मुझे इस तरह से बचाव नहीं किया था। गौरव सिंह का चेहरा दूध की तरह पीला हो गया था। उसने श्वेता से ईशा की ओर फिर से वापस देखा, स्पष्ट रूप से अपनी अगली चाल की गणना कर रहा था। अस्तित्व सहज ज्ञान विवाहित निष्ठा पर जीत गया। श्वेता, गौरव ने फुसफुसाया, उसकी बांह को पकड़ा। राहुल से माफी मांग लो। अब जब श्वेता ने केवल अविश्वास में उसे घूर लिया, तो गौरव का हाथ बाहर निकला, उसके पहले से ही लाल गाल पर एक और थप्पड़ उतरा। मैंने कहा माफी मांग लो। उसने मांग की, उसकी आवाज घबराहट के साथ टूट रही थी। क्या तुम्हें कोई पता है कि तुमने अभी अभी किसका अपमान किया है? अग्रवालों ने एक फोन कॉल के साथ हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू उमड़ते हुए श्वेता मेरी ओर मुड़ गई। राहुल, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे उन चीजों को नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसे देखा, वास्तव में उसे देखा। यह महिला जिसने मुझे अपमानित किया था, मुझे धोखा दिया था, मुझे बिस्तर के बगल में फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया था, जिसे मैंने अपने पैसे से खरीदा था। 3 साल तक मैंने उसके तिरस्कार, उसके परिवार के अपमान, हमारे घर के माध्यम से उसके प्रेमियों को चुपके से सहना था। तुम्हारी माफी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैंने ठंडे से कहा। तुम कचरा हो श्वेता, हमेशा से रही हो। गौरव आगे बढ़ा, उसके माथे पर पसीना लटक रहा था। श्रीमान कुमार, कृपया मेरी सबसे ईमानदार माफी भी स्वीकार करें। मेरी पत्नी ने कठिनाई से बात की। इसे बचाओ, मैंने उसे काट दिया। मुझे याद है कि तुमने कैसे हंसा था जब उसने पिछले साल तुम्हारी डिनर पार्टी में मुझ पर गर्म चाय डाली थी। मुझे हर अपमान याद है। तुम दोनों मेरे समय या ध्यान के लायक नहीं हो। मैं ईशा की ओर मुड़ गया, जिसकी आंखें कुछ गर्व की तरह चमक रही थीं। क्या हमें मेज पर फिर से शामिल होना चाहिए? मेरा मानना है कि वहां हमारी एक उत्तेजक बातचीत हो रही थी। जैसे ही हम चले गए, मैंने अपने पीछे श्वेता की गला घोंट दिया। 3 साल तक मैंने उस दिन का सपना देखा था जब मैं उसे नीचे लाया हुआ देख सकता था। अब जब ये हो गया था, तो मुझे ठंडे उदासीनता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे पूरी तरह से संभाला गया था। ईशा ने बुदबुदाया, तुमने क्रूरता के बिना ताकत दिखाए। ये दुर्लभ है। मैंने अपने जीवन में पर्याप्त क्रूरता की है ताकि मुझे पता चल सके कि मैं इसे बाहर नहीं करना चाहता, मैंने जवाब दिया। यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो इसके लायक हो सकते हैं। अगली सुबह अग्रवाल एस्टेट में मैंने खुद को एक बार फिर विलियम प्रधान के साथ तर्क करने की कोशिश कर रहा था, जो माइकल अग्रवाल के साथ व्यवसाय पर चर्चा करने के लिए जल्दी आ गए थे। श्रीमान प्रधान, कृपया, तुम्हारी छाती के चारों ओर काला आभा आज गहरा है। मैंने अपनी आवाज को कम रखा ताकि दूसरे सुन न सकें। मुझे पता है कि यह कैसा लगता है, लेकिन तुम्हें तत्काल चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता है। विलियम का चेहरा क्रोध के साथ लाल हो गया।
युवा आदमी, मैंने तुम्हारे अस्तित्व को ईशा की तुम में अस्पष्ट रुचि के कारण सहन किया है, लेकिन मुझे चिकित्सा विशेषज्ञता के भ्रम के साथ कुछ उत्तेजना द्वारा मेरे स्वास्थ्य के बारे में भाषण नहीं दिया जाएगा। यह एक भ्रम नहीं है, मैंने दबाया। मैं जो अंधेरा देखता हूँ ये तुम्हारे कोरोनरी धमनियों में गंभीर अवरोध को इंगित करता है, यहाँ तक कि मामूली परिश्रम भी शुरू कर सकता है। बस, विलियम ने घोंघा, अपने मुट्ठी को महोगनी मेज पर मारते हुए। माइकल, अपने संरक्षक को नियंत्रित करो इससे पहले कि मैं हमारी व्यवस्था पर फिर से विचार करूं। माइकल अग्रवाल ने मुझे एक चेतावनी झलक दी, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, ईशा कमरे में चली गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। उसकी टकटकी हमारे बीच चली गई। विलियम ने फुसफुसाया, तुम्हारा पालतू परियोजना फिर से डॉक्टर खेल रहा है। दावा करता है कि वह मेरे दिल के चारों ओर अंधेरा देख सकता है। बकवास। ईशा की अभिव्यक्ति तटस्थ रही, लेकिन उसकी आंखें समझ के साथ मुझसे मिलीं। विलियम, उसने शांत रूप से कहा, राहुल हल्के से दावा नहीं करता है। शायद तुम्हें उस पर विचार करना चाहिए जो वह कह रहा है। तुम भी नहीं, विलियम ने करहाया। मेरे पास 3 महीने पहले एक पूर्ण शारीरिक था, स्वास्थ्य का साफ बिल। मैं आगे बहस करना चाहता था, उसे यह बताने के लिए कि काली ऊर्जा कैसे स्पंदित हो रही थी, ये कल से कैसे फैल गया था, लेकिन मुझे पता था कि यह व्यर्थ था। कुछ लोगों की मदद नहीं की जा सकती जब तक कि वे नहीं चाहते। जैसा कि तुम चाहते हो, श्रीमान प्रधान, मैंने आखिरकार कहा। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूँ। बाद में उस दोपहर, मैंने खुद को शर्मा परिवार के एस्टेट के बाहर खड़ा पाया, मेरे हाथ में एक आत्मा पोषण गोली युक्त एक छोटी सी जेड बोतल। ये यहाँ मेरी अंतिम यात्रा होगी। विलियम शर्मा ने मेरे यातना के वर्षों के दौरान मुझे छोटी दयालुता दिखाई थी, एक सहानुभूतिपूर्ण झलक, एक सामयिक बचाव जब साधना की क्रूरता बहुत चरम हो गई। उसके पास एक कमजोर दिल था, दोनों शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से। ये गोली उसे मजबूत करेगी, उन मानवता के दुर्लभ क्षणों के लिए मुझे जो ऋण था उसे चुकाएगा। उसके बाद मैं शर्मा के साथ हमेशा के लिए हो जाऊंगा। मैंने इंटरकॉम बटन दबाया और गेट धीरे धीरे खुल गए। फैला हुआ हवेली ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा मुझे याद था, फिर भी किसी तरह कम हो गया। एक बार मैं पेट में डर के साथ इस घर के पास पहुंचा था। अब मुझे हल्के अस्थिरता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं सामने के दरवाजे से साधना शर्मा के बाहर आने से पहले ड्राइववे के आधे रास्ते तक नहीं गया था। उसका चेहरा क्रोध के साथ विकृत था। उसके पीछे साइमन शर्मा, श्वेता के पिता, उसका भारी फ्रेम आश्चर्यजनक गति के साथ चल रहा था। तुम, साधना ने मुझ पर एक हड्डी उंगली की ओर इशारा करते हुए चीख मारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया उसके बाद यहाँ अपना चेहरा दिखाओ? मैं रुक गया, उन्हें शांत रूप से माना। मैं विलियम को देखने आया हूँ। इसमें केवल एक क्षण लगेगा। हमारी संपत्ति से बाहर निकलो। साइमन ने फुसफुसाया, उसका चेहरा क्रोध से बैंगनी था। तुमने मेरी बेटी को पूरे शहर के सामने अपमानित किया, उसे उच्च समाज का हंसी का पात्र बनाया। मैं लगभग हंसा। मैंने उसे अपमानित किया, मेरे अपने घर में 3 साल तक एक नौकर की तरह व्यवहार किए जाने के बाद। तुम्हारा घर, साधना ने थूक दिया। ये तुम्हारा घर था, तुम कृतघ्न दुष्ट। हमने तुम्हें तब लिया जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और मुझे हर दिन इसकी याद दिलाई। मैंने शांत रूप से जवाब दिया, मैं बहस करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं बस विलियम को कुछ देना चाहता हूँ। साइमन की आंखें संदेह से संकीर्ण हो गईं। क्या, उसे खत्म करने के लिए कुछ जहर का काढ़ा? क्या तुमने इस परिवार को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया है? मेरे ससुर आराम कर रहे हैं, साधना ने मेरे रास्ते को अवरुद्ध करते हुए कहा। और वह तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। हम में से कोई भी नहीं। श्वेता अब अग्रवालों के साथ है, वह वास्तविक शक्ति के एक परिवार से संबंधित है। तुम ईशा अग्रवाल के लिए एक अस्थायी विकर्षण के अलावा कुछ नहीं हो। जब वह तुमसे थक जाएगी तो तुम उसी गटर में वापस आ जाओगे जहां तुम संबंधित हो। मुझे क्रोध का एक उछाल महसूस हुआ, लेकिन मैंने इसे नियंत्रित किया। श्वेता किसी से संबंधित नहीं है, और न ही मैं। ध्यान से सुनो, साइमन ने फुसफुसाया। मेरे पास तब तक करीब आ गया जब तक कि मैं उसके महंगे इत्र को सूंघ नहीं सका। मेरी बेटी से दूर रहो, इस घर से दूर रहो। तुम सोच सकते हो कि तुम अब कुछ खास हो ईशा अग्रवाल के पैसे के साथ, लेकिन हम जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो, एक अनामिक, एक परजीवी। पुराना मैं अपनी आंखें कम कर लेता, माफी मांग लेता और पीछे हट जाता। लेकिन मैं अब वह आदमी नहीं था। मैं विलियम को एक ऋण चुकाने आया था, मैंने दृढ़ता से कहा। उसके बाद तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। लेकिन कोई गलती मत करो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे जाने के लिए कहा। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार अब मेरे समय के लायक नहीं हो। साधना का चेहरा क्रोध के साथ विकृत हो गया क्योंकि वह आगे बढ़ी, उसकी उंगली मेरी छाती की ओर चुभ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमसे इस तरह बात करो? बाहर निकलो, बाहर निकलो अब, इससे पहले कि मैं सुरक्षा को बुलाऊं।